Hey, hi everyone. Welcome back to one more amazing training of Lead Arc. So आज का टॉपिक ऑलरेडी आपको पता है एंड आई कैन सी द क्राउड। आप सब बहुत एक्साइटेड हो आज के ट्रेनिंग के लिए बिकॉज यही तो लाइफ में चाहिए आपने लीड आर्क स्टार्ट करा था यही सोच के कि अच्छी खासी अर्निंग होगी, डेफिनेटली पैसे कमाएंगे। सो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म बहुत अग्री है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आज आप भी करने वाले हो। आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है आज की ट्रेनिंग में। सो गाइज बिफोर गोइंग फर्दर जस्ट वांट टू क्लियर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? Just type clear. Just type clear. All clear, all clear. Perfect, perfect, perfect. So yeah, this is a green signal and we can go ahead. Perfect, perfect, perfect. So guys, already I told you, before this recording कि आप अपने कैमरा ऑन करके रखो इन दिस ट्रेनिंग। मेक श्योर करो कि आपके पास आपकी नोटबुक रहे, आपके पास एक पेन रहे, ताकि जो भी मैं ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो आप नोट डाउन कर सको। क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग ना बहुत अमेजिंग एंड बहुत पावरफुल होने वाली है। ठीक है, ये ट्रेनिंग को बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट ये है जहाँ पे आपको जितने भी बिगनर्स है ना, उनको एक रोड मैप मिलेगा, उनको एक स्ट्रैटेजी मिलेगा किस तरह मुझे वर्क करना है। क्योंकि जो भी स्टार्ट करता है उनके पास देखो गोल तो यही होता है कि यार मैं किसी को देखा हूँ अर्निंग करते हुए, मुझे भी अर्निंग करना है, मुझे भी नई स्किल्स सीखना है, मुझे भी ग्रो करना है, राइट। आपने किसी को, अभी हमारी इवेंट भी हुई थी दिल्ली में, तो उस दिल्ली इवेंट में बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला, प्राइज मिला, रिकॉग्निशन हुआ। आई नो आप भी चाहते हो ये सारी चीज अपने लिए हासिल करना एंड डेफिनेटली दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां से आप कर सकते हो। आपने बहुत सही डिसीजन लिया है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल शेयर माय स्क्रीन, बट बिफोर दैट जस्ट वांट टू सी कितने लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है। ओके, या आई कैन सी लॉट ऑफ क्यूट फेसेस। या परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन किया हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइज जस्ट शो योर नोटबुक, जस्ट शो योर नोटबुक एवरीवन, just show your notebook in the camera. Yeah, I can see Manish Yadav is there, Pradeep is there, Satyam is there. Okay, uh, Priya, yeah, Priya is there. परफेक्ट परफेक्ट, सो ग्रेट 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 ग्रेट। सो गाइस देखो, लास्ट तक रहना इस सेशन में, जो भी बताऊंगा उसको नोट डाउन करना, बिकॉज दिस गोना चेंज योर लाइफ, दिस गोना चेंज योर लाइफ। ठीक है, आप जो एक विजन लेके इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कर रहे हो ना, वो विजन आपकी फुलफिल हो सकती है अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देखते हो एंड पूरी अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यार अमेजिंग अमेजिंग, लॉट ऑफ क्यूट फेसेस आते हो, आई कैन सी। परफेक्ट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, let me share my screen and let's start the session. All right, so just confirm, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Can you see my screen? Just type yes. Perfect, perfect, perfect. Yes, yes, perfect, perfect. So today's topic, how to get the first sale. फर्स्ट सेल हम कैसे लेके आए, जो कि बहुत डिफिकल्ट भी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, बहुत एक्साइटिंग भी होती है। बिकॉज फर्स्ट सेल जब आती है ना, वो वाली खुशी ना, आपको आप 1 लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, वो खुशी नहीं मिलती जब आपको जो फर्स्ट सेल पे खुशी आती है। बिकॉज दैट इज समथिंग डिफरेंट लेवल। आपको यकीन नहीं होता है कि आप, ऐसा लगता है ना कि आप बादलों में हो, आसमान में चले गए जब आपकी फर्स्ट अर्निंग आती है प्लेटफॉर्म से। आप दूसरों को देख रहे होते हो, आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, स्टार्टिंग में मेहनत कर रहे होते हो, जब फर्स्ट सेल आती है, वो रिजल्ट आती है ना, तो वो अलग ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है। जितने लोगों की यहाँ फर्स्ट सेल आ चुकी है, दे कैन रिलेट। जिनकी नहीं आई है, डोंट वरी, ये सेम फीलिंग, लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग जो है, वो आप फील करने वाले हो विद इन few days after this session. Okay, so guys, how many of you are excited for this training? Just type excited, everyone type excited. Yeah, perfect perfect, oh my god, आई कैन सी आदित्य, विवेक, सीमा, विपिन, रोहन, रोशन। ओके, बहुत स्पीड में नाम जा रहा है, आई कैनॉट रीड इवन, सुनील, करण। ओके, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, ग्रेट 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 ग्रेट, परफेक्ट। सो यहाँ पे एक छोटा सा कोट मैंने लिखा हुआ है, जो कि मेरे खुद की बनाई हुई कोट है, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इज नॉलेज लीड्स टू कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस लीड टू सक्सेस। तो यहाँ पे आप आए हो अपनी नॉलेज को बढ़ाने, इस सेशन में आप आए हो ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके, आपको एक रोड मैप मिल सके। ठीक है, वो जब नॉलेज आएगी ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, एक बिलीव आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है, एंड वही कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिलाएगी, दैट मीन्स आपको सेल्स दिलाएगी, आपको लीड्स आर्क में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इंट्रोडक्शन एंड या वंस अगेन वेलकम यू ऑल। सो गेट रेडी, अपनी कुर्सी की
सीट को टाइट कर लो and be seated for the next maybe 40 minutes 50 minutes or maybe 60 minute 1 hour. Okay, जितना भी टाइम लगने वाला doesn't matter at all because जो आप सीखने वाले हो that is very much important. Okay, so yeah, humble request once again, बहुत छोटी सी humble request है आप सबसे कि जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं या पहले से क्वेश्चंस लेके आए हो आप, सारे चीजों को ना बाहर निकाल के रखो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आपके सेशंस में आने वाले हैं, सेशंस के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे या आपके दिमाग में आएंगे, उसको देन एंड देयर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप नहीं समझोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन जो है ना वो आप लिख के रखो। जैसे क्वेश्चन कुछ दिमाग में आएगा, कुछ डाउट आएगा, उसको तुरंत कॉपी में लिख लो, दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग में रहेगा तो फिर आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। मेक अ नोट, ओके, नोट्स बनाओ, लास्ट तक रहना, आपको नोट्स बनाने हैं सारे, ठीक है। वो लास्ट तक रहो। लास्ट में मैंने शेयर किया कि हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट सेल, ओके। बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर की मैंने, आपको लाइव स्क्रीनशॉट भी दिखाया है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सो स्टे टिल लास्ट, देयर इज लॉट ऑफ थिंग, ओके। एंड या सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी चीजों को क्लोज कर दो, 100% अटेंशन के साथ इस सेशन को अटेंड करो, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। एंड आई एम गोना गिव माय 100% हियर इन दिस ट्रेनिंग, ओके। So once again, congratulations, guys, because you have taken a great decision, to start LeadSarc. Because बहुत सारे आप आप अपने आप से पूछ सकते हो कि यार आपने LeadSarc तुरंत तो स्टार्ट नहीं करा होगा, आपने किसी को कांटेक्ट करा होगा, आपने 1 महीना से उसको देखा होगा या 10 दिन से देखा होगा, 5 दिन से देखा होगा, कोई लोग तो 4-5 महीने से देख रहे होते हैं, फिर जाकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि सब कोई डिसीजन ले नहीं पाता, आपने डिसीजन लिया, आप ऑलरेडी एक कदम आगे आ चुके हो, ठीक है, कि आपने डिसीजन लेके कुछ अलग करने का सोचा। दैट्स रियली अ ग्रेट एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि आप एक्शन टेकर हो। यू ऑल आर एन एक्शन टेकर। आप यहाँ पे आए हो, आप एक्शन टेकर हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपने ऑलरेडी 95% ऑफ द पॉपुलेशन को बीट कर दिया है जस्ट बाय टेकिंग अ स्मॉल डिसीजन। बिकॉज मैक्सिमम लोग ना डिसीजन ले ही नहीं पाते हो, कहीं ना कहीं आप भी डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, बट आपने खुद को पुश किया, खुद को इनकरेज किया कि मुझे करना है, एंड यू टुक अ ब्यूटिफुल डिसीजन एंड trust me, this decision will change your life. Okay, perfect. Just a minute, guys, just a minute. mm, yeah, perfect. All right, no issue. सर लीड्स नहीं आ रही है, सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, जितने भी क्वेश्चन है लिख के अपने पास रखो। लीड्स नहीं आ रही, जो भी आ रही है यहाँ पे टाइप करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। ना आ रही थी ना अब भी आएगी लीड्स, ठीक है। अगर आप इस तरह सेशन देखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ओके। तो यप, ऑलराइट, दैट्स द थिंग। ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट। देखो ये माइंडसेट ना सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी चीज करो, माइंडसेट बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, ओके। अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री हो गई, लीड्सआर्क हो गई, ये कुछ भी आप पढ़ाई के अलावा, जॉब के अलावा कुछ भी करते हो ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि क्योंकि बाकी सारी चीजों में ना आपको माइंडसेट या बिलीव की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप देख रहे हो दुनिया वही कर रही है, हर एक पर्सन वही कर रहा है। अपने अपनी मेहनत की, माँ बाप के मेहनत की कमाई पूरी के पूरे पढ़ाई पे लगा दे रहे हैं। और पढ़ाई कितनी क्या होती है सबको पता है, ठीक है। मैंने खुद इंजीनियरिंग करी है, मुझे खुद को पता है कि जो फैकल्टी पढ़ाते हैं या फिर जो पढ़ाई की आज की मतलब क्वालिटी हो गई है, वो कुछ भी नहीं हो गई है। आप इंजीनियरिंग पढ़ के 4 साल में लाखों रुपए करके आप एक जॉब हासिल करने के लायक भी नहीं होते हो। आप तब उस लायक होते हो जब आप बाहर से कुछ अलग स्किल सीखते हो, अलग कोर्स करते हो, तब जाके एक कंपनी आपको हायर करती है। इवन कंपनी भी जब आपके कॉलेज में आती है ना आपको हायर करने, वो आपसे ये नहीं पूछती कि आपने कॉलेज में क्या पढ़ा, कॉलेज में तो सबने सेम पढ़ा। वो ये पूछती है कि आपने 4 साल में और क्या क्या करा, आपने कौन सा कोर्स करा, कौन सी स्किल सीखी नहीं। तो यहाँ पे आप एक नए स्किल सीखने वाले हो, और ये स्किल्स हो सकता है कि भीड़ आपको उसमें भीड़ ना दिखे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग भीड़ में ही फॉलो करते हैं। आपने डिसीजन लिया है कि भीड़ से हट के चीज को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लगेगा, क्योंकि कदम कदम पे आपको कोई ना कोई बोलने आ जाएगा कि यार क्या कर रहे हो, ये सब बेकार है। अभी जब आपने स्टार्ट करा था तभी कितने लोगों ने आपको कहा होगा कि ये बेकार है, ये पैसे बर्बाद हो रहे हैं, टाइम खराब हो जाएगा, बकवास होता है, पैसे डूब जाएंगे। कितने लोग को ये सुनने को मिला था स्टार्ट करने से पहले? जस्ट टाइप मी, हाउ मेनी ऑफ यू? मी ओके। रोहित, रोहित, सीमा, ओके। यार बहुत स्पीड में, तो ऑलमोस्ट सबको ही सुनने, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, इतना स्पीड में जा रहा ना मी, एकदम बुलेट। राजधानी फेल। या एब्सोल्युटली, जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, इवन स्टार्ट करने के बाद भी जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलती ना, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। ये यही सोसाइटी है यार, सबको सुनना पड़ता है। धीरू भाई अंबानी का नाम जानते हो आप ना? धीरू भाई अंबानी जब फॉरेन कंट्री, किसी गल्फ कंट्री में थे, आई थिंक कुवैत में थे, वहां से जब वो
अपनी नौकरी छोड़ के, पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़ के इंडिया आए थे कि धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उनको भी मार पड़ा था कि भाई ये तुम बेवकूफ़ी वाला काम क्या कर रहे हो? बट अगर वो डिसीजन नहीं लेते, वो दुनिया की सुनते, अपने माँ-बाप की सुनते, तो फिर आज वो किसी पेट्रोल पंप पे ही काम कर रहे होते, उनको कोई जानता नहीं, ठीक है? तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना कि आप किसी दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हो। मान लो आप किसी से इंटरैक्ट करते हो ना, वो आपको बोल दिया कि ये खराब है, ये बेकार है, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप उससे डिसअपॉइंट हो जाते हो कि यार कहीं ये तो सही तो नहीं कह रहा, कहीं मेरे पैसे तो मैंने गलत तो नहीं लगा दिए। तो यार आपको अपनी माइंडसेट को इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि जो सामने वाला बंदा आ रहा है ना, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए। जो आपको नेगेटिव करने आ रहा है ना, आप उसको पॉजिटिव कर दो। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो कि जो बात करने आएगा ना, वो भी आपको कहेगा भाई ये बंदा की नॉलेज तो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है? और माइंडसेट तभी आपकी बनेगी जब आपके पास एनफ नॉलेज होगा, एनफ ये चीज़ें होंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस तभी आएगी जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है? सो दैट्स द थिंग, माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़, माइंडसेट बहुत बड़ी है, बट हम थोड़ा-थोड़ा ही कवर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ माइंडसेट के ऊपर, सेल्स के ऊपर बताता हूँ माइंडसेट, एक एग्ज़ाम्पल से, हम सब ना बचपन से ही सेल्स पर्सन होते हैं, बट जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम दुनिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब हम बचपन में होते हैं ना, हमें मान लो एक आइसक्रीम खाना है, ठीक है? हम छोटे हैं, हमें खाना है, हमें दिख गया आइसक्रीम वाला, अब हमें खाना है वो आइसक्रीम। अब हम क्या करेंगे? हम पापा को बोलेंगे कि आइसक्रीम खाना है, मम्मा आइसक्रीम खाना है, ठीक है? मॉम-डैड क्या बोलेंगे? मना करेंगे, ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। बट हम क्या मान जाते हैं? द आंसर इज़ नो। हम जिद करेंगे, नहीं मेरे को खाना है तो मतलब खाना है। अगर माँ-बाप फिर भी नहीं माने, तो फिर हम रोना-धोना स्टार्ट कर देंगे, हम ज़मीन पे लोट-पोट करना स्टार्ट कर देंगे, बट हम अपनी बात को मना के छोड़ते हैं। ये भी कहीं न कहीं फिर हमें फाइनली माँ-बाप परेशान होके हमें आइसक्रीम दे देते हैं, ठीक है? तो विलिंगली या अनविलिंगली वो हमें आइसक्रीम दे देते हैं, ठीक है, खरीद के। तो कहीं न कहीं हमने एक सेल्स क्लोज़ किया, हमें चाहिए था सेल्स, मतलब सिंपल यही होता है कि व्हाटएवर वी आर वांटिंग हम, ठीक है? हम जो चाह रहे हैं किसी और से करवाना, हमने वो करवा दिया। दैट इज़ बेसिकली सेल्स, ओके? तो हमें आइसक्रीम चाहिए था, हम करवा दिए। बट होता क्या है ना, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें हमारे चाचा जी, ताया जी, रिलेटिव, शर्मा जी, वर्मा जी, बहुत सारे लोग आते हैं ना, वो सब उनको नॉलेज तो इतनी सी भी नहीं होती है, बट ज्ञान हर चीज़ में देंगे। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच चल रही होती है या फुटबॉल मैच चल रहा होता है, आपके घर पे कोई रिलेटिव या अंकल जिनकी खुद की इतनी बड़ी पेट निकली होती है, वो सचिन को नॉलेज दे रहे होते हैं, यार ये शॉट ऐसे खेलनी चाहिए। तो यार इंडिया है, यहाँ पे सबको ज्ञान बाँटना अच्छा लगता है, ठीक है? तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको मना तो नहीं कर सकते, आपसे बड़े हैं। सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो, बट करो अपने दिल की, ठीक है? तो इसीलिए हमारी माइंडसेट ना बहुत वीक हो जाती है, जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा बिलीफ वीक हो जाता है। हमें कोई कुछ भी करने को बोलेगा, यार दुनिया क्या सोचेंगे? मेरे अंकल क्या बोलेंगे? रिलेटिव क्या बोलेंगे? दोस्त लोग क्या सोचेंगे? तो हम यार अपने बारे में नहीं सोच के ना, हम दुनिया के बारे में सोचते हैं कि दुनिया क्या कह रही है। तो यही होती है आपकी वीक माइंडसेट, जिससे आपको बाहर निकलना है। मेरी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, मैंने सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, दुनिया भाड़ में जाए क्या सोचे, क्योंकि मेरे घर पे मेरे प्लेट में ना दाल-चावल जो मैं खाऊँगा, वो मैं मेरी मेहनत ला के देगी, वो ला के नहीं देने वाले, राइट? अगर मैं उनका सोचने लग गया तब तो फिर कुछ नहीं होगा, राइट? सो मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था ना इस बिज़नेस को, मैं आपको मेरी फर्स्ट से बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था इस बिज़नेस को, तो मुझे भी बहुत ये माइंडसेट मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो मुझे भी कहीं न कहीं डर लग रहा था कि मैं सोशल मीडिया में पोस्ट करूँगा, तो मेरे अंकल क्या बोलेंगे या मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, दोस्त लोग हैं, भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? मैंने ना 5 से 6 दिन लिया था कॉन्फिडेंस लाने के लिए। बिलीव मी, मैंने 5 से 6 दिन दिया था कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता हूँ। मैं पोस्ट करने जा रहा था, मुझे डर लग रहा था, यार कौन क्या बोलेगा, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, यार क्या काम स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया सोचेगी, क्योंकि जब तक आपके पास रिज़ल्ट नहीं है, वो आपको सोचेगी, वो आपको उल्टे-सीधे बोलेगी। क्योंकि आपके पास रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि आप अलग चीज़ कर रहे हो जो कि भीड़ नहीं कर रही है। देखो एक बात याद रखना, अगर कोई भी काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, भीड़ कर रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दैट डज़न्ट मीन कि वो काम सही है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम सही है। बस भीड़ करती है तो हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, भीड़ के हिस्से में हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, या सब कर रहे हैं, चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। बट अगर भीड़ के साथ जाओगे तो भीड़ वाली लाइफ ही रहेगी, एवरेज लाइफ। अगर आपको अच्छी लाइफ बितानी है तो यार भीड़ से हट के कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट? सो दैट शुड बी योर माइंडसेट, ओके? तो मैंने 5-6 दिन लगाया था पोस्ट करने, फिर मैंने पोस्ट भी करा था ना, उसमें भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट किए थे, क्या है, ये है, वो है। जस्ट मैं सोचो एक बार, अगर मैं उस समय रुक गया होता, अगर मैं उस समय उनकी बात सुन के रुक गया होता, तो फिर आज की डेट में क्या मैं 21 लाख रुपए कमा पाया होता?
नॉट ओनली 21 लाख रुपए, ना जाने कितने सारे लोग मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करे हैं, उन्होंने चीजों को सीखा, चीजों को अंडरस्टैंड करा, वो भी पैसे कमा रहे हैं। सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, कितने लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस नहीं होती अच्छे अच्छे वे में, पैसे नहीं कमा पाते। तो यार मैंने डिसाइड किया कि मैं उनकी नहीं सुनूंगा, मैं अपनी सुनूंगा, मुझे करना है, ठीक है। तो सेम चीज आपको भी करना है, अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है। दुनिया जो भी बोले बोलने दो, आपको इतना याद रखना है कि आपके प्लेट में दाल चावल आपको खुद लेके आना है, कोई दूसरा ला के नहीं दे। अगर कोई आपको ज्ञान देता है तो उसको बोलो ठीक है सर, आप जो बोल रहे हो मैं आपकी बात मानूंगा, बस मेरे घर का खर्चा आप उठा लो, ठीक है, मेरे घर का खर्चा आप उठा लो, बाकी आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा। तब देखते हैं उसका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो कितना काम आता है, वो कितने कॉन्फिडेंटली आपको ज्ञान देगा। तब वो चुप हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई आपको ज्ञान देने आएगा ना, तो उसको बोल दो ठीक है सर, ठीक है अंकल, ठीक है आंटी, जो भी ज्ञान दे रहा है, ठीक है मैं ये चीज करूंगा, तो आप गारंटी ले रहे हो कि इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, एंड प्लस मेरे जो भी खर्चे होंगे आप उठाओगे, तो राइट, फिर मैं आप जो बोलोगे मैं करने को राजी हूँ। जब नहीं खर्चे उठाओगे तो ज्ञान क्यों दे रहे हो फ्री का। और आज की डेट में मैं आपको चीज बता दूं, अगर आज की डेट में अपनी करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अगर आप माँ बाप से अपना कंसल्ट कर रहे हो, अपने रिलेटिव से कंसल्ट कर रहे हो, या फिर दोस्तों से कंसल्ट कर रहे हो, तो यार आप बहुत गलत काम कर रहे हो। क्योंकि आज की डेट इंटरनेट एज है। आप गूगल पे कुछ भी जाकर लिखो, आपको बहुत सारे लाइव एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, आपको कोरा में बहुत सारी आर्टिकल्स मिल जाएगी, जिसको पढ़ के आप चीजों को समझ सकते हो। क्योंकि देखो, माँ बाप कुछ चीजों में आपका सपोर्ट करेंगे, माँ बाप कभी आपका गलत नहीं चाहेंगे, लेकिन वो आपको उतना ही बता सकते हैं जितना उनको पता है। उनके टाइम में ना फ़ोन था, इंटरनेट तो बिल्कुल था ही नहीं, तो आप उनसे जाके अगर नॉलेज पूछोगे इंटरनेट के बारे में, तो क्या ही ज्ञान देंगे वो आपको। बस वो आपका चाहते हैं कि आप अच्छा करो, ठीक है? तो जो भी आपको नॉलेज चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी करियर सेट करना है, अपनी करियर, अपनी लाइफ़ को लेके, इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पे रिसर्च करो, ठीक है? वहाँ पे आपको सही ज्ञान मिलेगा, सही नॉलेज मिलेगा। परफेक्ट। सो आई होप माइंडसेट एकदम आपका क्लियर हुआ होगा। ड्रीम, ओके, ड्रीम 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 आपको होना चाहिए। ड्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट फोकसिंग अपॉन योर ड्रीम। आपके जो भी सपने आपने सोच के रखे थे बचपन से, कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उस पर फोकस करो। कि जो भी हो सकता है, कि मेरे सपना था, एक मेरा बचपन में सपना देखता था मैं, कि मेरा एक रूम होगा, उसमें पैसों की बंडल एकदम भर के रखूंगा, ठीक है। बहुत हम बचपन में बहुत अजीब अजीब सपने देखते थे। वो अजीब नहीं थे, वो हमारे नेचुरल सपने थे, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आने स्टार्ट हो गए कि यार ये नहीं हो सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये करेगा तू, ये सब बेकार काम है, आप बस 9 to 5 कर, वही है सही है, ठीक है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आने लगते हैं। तो अपने ड्रीम पे फोकस करो, कोई भी ड्रीम हो सकता है, आपका फॉरेन घूमना ड्रीम है, आपका लग्जरी लाइफस्टाइल करना ड्रीम है, आपको सोशल वर्क करना ड्रीम है, जो भी है। तो उसके लिए जो भी ड्रीम आपको फुलफिल करना है, उसके लिए आपको लगते हैं पैसे, ठीक है। तो पैसे कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बी लाइक किड्स, जो मैंने बताया वो वही बताया, बच्चे का जो एग्जाम्पल मैंने किया, कि बी लाइक किड। किड्स को फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, उसको जो चाहिए वो अपना करके रहता है। हम बड़े होके बहुत ज्यादा सेंसिबल बन जाते हैं, एक्चुअली सोकल फूल हो जाते हैं, हम बेवकूफ बन जाते हैं, हमें लगता है कि हम स्मार्ट बन रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, हम बहुत सेंसिबल बनने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली में हम फूल बनते हैं। सो बी लाइक किड्स। हमें जो चाहिए, जिस चाहिए, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, लेट इट बी। मैं सही कह रहा हूँ। दुनिया के बारे में सोचने के लिए दुनिया वाले हैं, अपने बारे में सोचने के लिए अगर हम उनके बारे में सोचेंगे, तो यार उनका काम भी तो हम ही कर रहे हैं ना। उनको सोचने दो अपनी वाली, आप करो अपनी वाली, ठीक है। एंड हाँ, योर एक्शन विल डिपेंड ऑन योर ड्रीम। आपके सपने जितने बड़े होंगे, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा, जितने बड़े सपने होंगे ना, आप उस हिसाब से एक्शन लोगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी एक वीक में ना 1 लाख का टारगेट अचीव नहीं करा। 1 लाख कभी नहीं करा था। मेरी मैक्सिमम 80,000 थी 1 वीक में, 7 डेज में। बट लास्ट वीक हमारी एलपीएल चल रही थी, हमने टारगेट डिसाइड किया, ठीक है, हमने डिसाइड करा कि मैं 1.5 लाख 2 लाख करूंगा। मैंने हिट किया, कि मैं ट्राई किया कि यार 1.5 2 लाख का हिट करना, प्लान बनाया। मेरे ड्रीम बड़ी हो गई, ठीक है, मेरे को 1.5 लाख मारना ही मारना है इस वीक में, ठीक है। तब जाके मैंने 1 लाख 23 24 थाउजेंड, लगभग 1 लाख 25 हजार उस वीक में हिट करा। तो आपके सपने बड़े होंगे, सपने बड़े होंगे तो एक्शन बड़ा होगा, और ऑटोमेटिकली चीजें होती है आपके साथ, ठीक है। तो अपने विजन को बड़ा रखो, अपने इस चीजों को स्ट्रांग रखो, कि यार अभी आप बिगनर हो, नॉट 1 लाख। आप अपना टारगेट बना के चलो कि मुझे इस वीक में 20,000 करना है, 20,000। अगर आपने 20,000 ऑलरेडी कर रखा हुआ है, तो टारगेट बनाओ कि मुझे 40,000 करना है इस वीक में। ये मत सोचो कैसे होगा, बस बना लो टारगेट, ठीक है। और उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके एक्शन डिफाइन होने लग जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट ड्रीम। ओके, ओके। सो दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज अ मैराथन, नॉट अ रेस। आपको इसे समझना है कि एक मैराथन है, ऐसा नहीं है कि आप मैराथन में होता क्या, पहले लेट्स अंडरस्टैंड। मैराथन में हमें लंबा भागना होता है, ठीक है, हमें लंबा भागना होता है। तो हम उसमें अपनी एनर्जी को बचा के, हमारी एनर्जी को यू नो कंजर्व करके, स्पेशल मतलब एक
पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से भागते हैं। ये नहीं कि पहला राउंड हमने पूरी एनर्जी लगा दी, बाकी राउंड भागने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बची, ठीक है? तो मैराथन में आपको अपनी एनर्जी बचा के इनिशियली आप पीछे रह रहे हो, लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, बट मैराथन में आप एक चीज़ देखना, वही जीतता है जो लास्ट तक भागता है। मैराथन में अक्सर ये होता है कि बहुत लोग बीच में गिव अप कर देते हैं। तो अंडरस्टैंड इट्स अ मैराथन, ये लंबा रेस है, आप धीरे-धीरे भागो, चीज़ों को सीखो, अंडरस्टैंड करो। ये 100 मीटर का रेस नहीं है कि आपने रातों-रात अमीर हो गए, करोड़पति बन गए, ठीक है? मैराथन है, बट हाँ, अच्छे खासे पैसे कमाओगे, बहुत पैसे कमाओगे, ठीक है? फेलियर इज़ मस्ट, फेलियर आएगा, आप भागोगे, रास्ते में जाओगे, तो फेलियर्स आपके पास आएँगे। कई बार ऐसा होगा कि 10 लोगों से आपने बात करा कॉल पे, वो उन्होंने कहा कि मैं जॉइन करूँगा, करूँगा, लेकिन किया नहीं। तो फेलियर्स आर मस्ट, वो आज नहीं तो कल जॉइन करेंगे ही। इट्स समथिंग लाइक कि आप घर से निकले हो कहीं जाने के लिए, तो आपको रास्ते में कहीं गड्ढे मिलेंगे, कहीं ब्रेकर्स मिलेंगे, कहीं पे रेड सिग्नल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो उसको हम फेलियर्स नहीं बोलते, वो हमारे रास्ते का एक पार्ट है कि सिग्नल्स तो लगेंगे ही, रास्ते कहीं न कहीं खराब होंगे ही। तो उसके वजह से क्या हम अपना रास्ता छोड़ देते हैं? नहीं, हम चाहते हैं, हम रुक के जाएँगे, गड्ढा रहेगा, साइड से गाड़ी निकालेंगे, रेड सिग्नल रहेगा, 2 मिनट रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने मंज़िल तक पहुँचते हैं। सो दिस इज़ आल्सो लाइक दैट, ठीक है? फेलियर आएँगे, आप रास्ते में जाओगे तो कुछ ना कुछ फेलियर्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगे। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ दिस बिज़नेस। इवन अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? नॉट ओनली अबाउट दिस बिज़नेस, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएँगे, बट उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है अपने को। उस प्रॉब्लम को फेस करना है, ठीक है? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना है कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, राइट? तो उस टैकल करके आपको आगे बढ़ते रहना है। बिलीव, 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 सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव, जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि बिलीव, कि आपको बिलीव करना है कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैंने जो बिलीव किया कि मुझे 1.5 लाख करना है इस वीक में, आज से पहले मैंने कभी नहीं किया था, ठीक है? किसी देखो, बिलीव से ही सब चीज़ होता है। जब फर्स्ट टाइम जो व्हाइट ब्रदर्स थे, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने प्लेन बनाया था, क्या उनको पता था कि प्लेन बन सकता है? उनको बिलीव था कि यार कोई एक बस को मैं हवा में उड़ाऊँगा। प्लेन क्या है? प्लेन एक बस है, प्लेन को एयर बस भी कहते हैं, ठीक है? एक बस है जो कि हवा में उड़ता है, उनके विंग्स लग गए हैं। तो राइट ब्रदर्स को उन्होंने एक बिलीव लिया था यार कि मैं बस को हवा में उड़ाऊँगा, जिसको सब कहते हैं पॉसिबल नहीं है, बट मुझे बिलीव है, हम 2 भाइयों को बिलीव है कि हम कर सकते हैं, तो उन्होंने किया, ठीक है? अगर हम थॉमस एडिसन की बात करें, वो 10,000 बार फेल हुए, 10,000 बार फेल हुए इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के पीछे, ठीक है? 10,000 बार, पर उनको बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, तब जाके उन्होंने किया। आप या 2-3 बार फेल होते हो, आप थक जाते हो। 2-3 बार फेल होके आप थक जाते हो लिटरली। 10,000 बार फेल हुए, ठीक है? एक चीज़ समझो, जब भी आप फेल होते हो ना, जब भी आप फेल होते हो, तो आप देखो, आप लोग ना एक 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 ऐसी इंडस्ट्री में आओ जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हो काइंड ऑफ, ठीक है? और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, या फिर जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो कभी हारते नहीं हैं, यू नो? वी आइदर लर्न, यू नो, हम आइदर जीतते हैं, वी आइदर विन, और वी आइदर लर्न, वी वी डोंट लूज़। हम आइदर जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं, लूज़ नहीं करते भाई, हारते नहीं है, हार-जीत तो है ही नहीं इसमें। इसमें तो जीतना है और सीखना है। अगर कोई आपके साथ सेल्स क्लोजिंग पे आ रहा है, आपकी क्लोजिंग नहीं होती है, इसका मतलब कहीं न कहीं आप वीक थे, तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव करो, सीखो उस चीज़ से, ठीक है? और अगर क्लोजिंग हो जाती है, तब तो बढ़िया, आप जीत गए, ठीक है? तो ये बिलीव रखना है, यार बिलीव इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, लोग स्ट्रॉन्ग बिलीव लेके ना नंगे पाँव आग पे चल जाते हैं, अगर आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है ये, कि लोग नंगे पाँव आग पे चलते हैं? जस्ट टाइप मी। यस, यस, यस। परफेक्ट। मी। यस, तो कैसे क्या कर पाते हैं वो? बिलीव। दुनिया में कोई भी कुछ भी उखाड़ता है, उसको एक बिलीव चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। जिसने भी कुछ बड़ा किया ना, उसके अंदर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है? कि क्योंकि देखो, हर एक चीज़ दुनिया में कभी हुई नहीं होती है। एक पर्सन उसको बिलीव करता है कि मैं कर सकता हूँ, अपने दिमाग में एक्शन प्लान करता है कि मैं कर सकता हूँ, फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करता है, फिर जाके होता है, ठीक है? सबसे इसका एक और एग्ज़ाम्पल है। आई थिंक 2014 में या 2010 के आसपास सचिन ने जब फर्स्ट टाइम 200 रन बनाया था वनडे में, ठीक है? ग्वालियर ने बनाया था, ग्वालियर में, मुझे इतना याद है, ठीक है? तो उसके पहले लोगों को बिलीव नहीं था कि 200 रन बनाना वनडे में पॉसिबल नहीं है। ना जाने वनडे कब से चल रहा है, ना जाने कितने सालों से चल रहा है। बहुत साल चल रहा है, 1990s कितने में स्टार्ट हुआ था क्रिकेट, ठीक है? लगभग 100 साल भी हो गए थे, लोगों ने किसी ने दोहरा शतक नहीं बनाया था वनडे में, बिलीव ही नहीं था। जब सचिन ने एक बार बना दिया बिलीव करके कि यार मैं 200 बना सकता हूँ, उसके बाद ना जाने कितने सारे लोगों ने 200 रन बना दिया, कितने सारे लोगों ने 200 रन बना दिया। हमारा रोहित शर्मा ने 3 बार बना दिया, अभी नया-नया प्लेयर आया शुभमन गिल, उसने 200 रन बना दिया। अभी खेल-खेल में 200 रन बना दिया था, क्योंकि अभी लोगों को बिलीव आ चुका है कि ये पॉसिबल है।
मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बिलीव का। आज जाके अपनी डैशबोर्ड खोलना, आप जो अपनी डैशबोर्ड है लीड्स आकी ना, उसको आप ओपन करना, ठीक है? उसको ओपन करके जो हमारी वीकली लीडर बोर्ड होती है ना, लीडर बोर्ड, उसको जाके देखना। उसका जो टॉप जो परफॉर्मर है नंबर 1 पे, उसकी अर्निंग देखना, लगभग 2 लाख के आसपास है। और जो सबसे नीचे 10 नंबर पे, उसकी अर्निंग देखना, लगभग लगभग 70,000 प्लस है, 70,000 प्लस जो 10 नंबर पे है, ठीक है? स्टार्टिंग में जब लीड स्टार्ट हुआ था ना, तो जो टॉप अर्नर जो नंबर 1 पे होता था ना, उसकी अर्निंग कितनी होती थी पता है? 20,000, 22,000। सिर्फ 20 और 22,000। लोगों को लगता था कि यार 20-22,000 हफ्ते में कमाना बहुत बड़ी बात है। पर 30,000 हो जाता तो मतलब लॉटरी लग गई, 30,000 कमा लिया 1 हफ्ते में। बट आज के डेट में देखो बिलीव बढ़ चुकी है। धीरे-धीरे करके बिलीव बढ़ती है। किसी ने कमाया 50,000, तो बाकी लोगों को बिलीव आया, यार 50,000 अगर एक बंदा कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो अब देखो लीडर बोर्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जो 10वें नंबर पे पहले होता था ना, वो 5,000 7,000 कमाता था। आज के डेट में वो पर्सन 70,000 के ऊपर कमा रहा है। लीडर बोर्ड का पिक्चर ही बदल चुका है। कैसे? बिलीव। बिलीव से हुआ है कि यार एक पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। जाके देखना अपने लीडर बोर्ड को। अभी ओपन करना इस ट्रेनिंग के बाद, जाके देखना आपको समझ आएगा। ओके, सो हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है माइंडसेट क्लियर हो गया, आपका बिलीव आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, नॉलेज लीड्स टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लीड्स टू सक्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज। किस चीज की नॉलेज? सचिन ने कितना स्कोर किया उसकी नॉलेज, या दुनिया में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज? आपको नॉलेज इसकी चाहिए जिस इंडस्ट्री पे आप वर्क कर रहे हो, जिस कंपनी को आप प्रमोट कर रहे हो, जिसको जिसके लिए आप जो मतलब जिसको प्रमोट करके आप पैसे कमा रहे हो, तो उस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो नो अबाउट योर बिजनेस। कितने लोगों को पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने हैं? जस्ट टाइप। हमारे कितने प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या है? जस्ट टाइप। लाइट स्टैंडर्ड नहीं पता, नहीं पता। लाइट 333 लाइट स्टैंडर्ड प्रो, लाइट स्टैंडर्ड प्रो। सर मुझे नहीं पता। ओके, वी हैव 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। परफेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। नहीं पता। सो नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए। सो लेट मी टेल यू। ओके, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टॉप। परफेक्ट। सो सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को जानो कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं, लीडसाक लाइट, लीडसाक स्टैंडर्ड, लीडसाक प्रो। अभी 3 कैटेगरी है क्या क्या आपको ये जानना है। लाइट में आपके 6 कोर्सेस हैं, स्टैंडर्ड में आपके 7 कोर्सेस हैं, प्रो में आपके 11 कोर्सेस हैं। ये सारे नॉलेज आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन तभी आपसे एनरोल करता है जब उसको एक कन्विक्शन मिलता है कि ये बंदा सही है, इसके पास नॉलेज है। देखो यार, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, किसी से कनेक्ट होते हो, आप हमेशा ये चाहते हो कि मैं किसी बेस्ट के साथ कनेक्ट हूँ, जिससे मेरा मेरा बेनिफिट हो, जिससे मैं सीख सकता हूँ, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि यार आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपका बिजनेस का नॉलेज क्या है। तो लाइट स्टैंडर्ड प्रो आपके प्रोडक्ट्स हो गए। जाओ पोर्टल खोलो, पोर्टल खोल के जाके चेक करो चीजों को। ठीक है, मैं आपको आज जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसका एक ये है पोस्टर है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेट मी राइट इट डाउन, नहीं तो मैं मिस कर जाऊंगा क्या क्या आपको शेयर करना है। प्रोडक्ट पोस्टर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें सारे प्रोडक्ट्स के नाम है, उसके अंदर कितने कोर्सेस हैं, क्या क्या कोर्सेस हैं। अब देखो, प्रो हम इसलिए पिच करते हैं, प्रो में जो कोर्सेस हैं वो टॉप नॉच कोर्सेस हैं। मतलब उसको, उस कोर्स को आप एक एक कोर्स को सीख के ना, आप अपनी एजेंसी खोल के वहां से लाखों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो अपने प्रोडक्ट्स को जान लिए। अबाउट हिस्ट्री, कि लीड सा का हिस्ट्री क्या है। ये अयाज मोहम्मद है क्या, लीड सा कैसे स्टार्ट हुआ, लीड सा 1.0 क्या था, 2.0 क्या था, 3.0 क्या है। देखो ये बहुत बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको मोटे मोटे बुक्स लेके बैठने पड़ेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पुराने ट्रेनिंग्स देखोगे ना, मेरी एक ट्रेनिंग खुद की है, बिगनर्स, रोड मैप फॉर बिगनर्स, वहां पे मैंने खुद बता रखा है चीजें, इस सब चीज के बारे में। तो ट्रेनिंग देखोगे आपको पता चल जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है ना, अगर आप हिस्ट्री के बारे में बताते हो, तो उसको लगता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, सही बता रहा है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करेंगे? जब अपने आप से पूछो ना, अगर कोई आपसे पूछा इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, ये प्रो में ऐसा क्या बेनिफिट है, आप बता ही नहीं पा रहे हो, तो लोग आपसे क्यों कनेक्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, लोग क्यों कनेक्ट करेंगे आपसे, राइट? हिस्ट्री जानो कंपनी का। लीड साक पहले था, ठीक है, उस समय हमारी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट थी, जो कि थी, जिसको आप स्टैंडर्ड बोल सकते हो, ठीक है। फिर वो लीड साक 2.0 आया, जहाँ पे लाइट स्टैंडर्ड प्रो डिवाइड हुआ।
वहाँ पे फिर प्राइसेस 8,000 हो गए प्रो के। फिर आपका लीड्स 3.0 आया, जहाँ पे प्रो की प्राइसेस बढ़ के हो गई 10,000। ठीक है, तो ये चेंजेस, फिर नए नए कोर्सेज भी ऐड हुए। ये हिस्ट्री हो गई अबाउट द ओनर। हमारे जो ओनर है अयाज मोहम्मद, तो अयाज मोहम्मद के बारे में मैं आपको बता दूं, अयाज मोहम्मद सर के बारे में। तो वो भी पहले अफिलिएट करते थे। ठीक है, हम ऐसे जैसे हमारी लीड्स आगे कंपनी है, उसी तरह एक अमेरिकन कंपनी थी। ठीक है, तो उस कंपनी में अयाज सर अफिलिएट करते थे, वहां पे वो काफी अच्छा परफॉर्म करते थे, मतलब ऑलवेज टॉप लीडर बोर्ड पे नंबर 1 नंबर 2 पे आते थे। बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लाखों वहां से उन्होंने लाखों कमाया है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि यार जब हम बाहर की कंट्री आके ही कर सकती है, तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। फिर जाके उन्होंने इंडिया में अपना एक कंपनी बनाया, कुछ जो उनके अच्छे टीममेट्स थे जिनके साथ वो बिजनेस करते थे, अब उस पुराने वाले एफिलिएट पे, तो उन लोग से बात करके खुद की एक ब्रांड बनाई कि कि मैं अगर ये बना रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे वर्क करोगे। बात किया, मीटिंग की, करके अपनी एक ब्रांड बनाई लीडसाक, एफिलिएट मार्केटिंग की, खुद की कोर्सेज बनाई उसमें, सब कुछ करके तब जाके लीडसाक बना। तो ये अबाउट द ओनर हो गई। एंड अबाउट लीगल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, सबको लोगों को चाहिए कि लीगल है बिजनेस। ठीक है, लीगल के लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी वेबसाइट में है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका एमसीए हो या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो, ये सारे चीज आपके वेबसाइट पे हैं। बट स्टिल मैं आपको ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन। आई विल शेयर इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आई हैव रिटन इट डाउन। लीगल डॉक्यूमेंट्स सबको मैं शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर करना ये सारी चीज आप रख लेना अपने पास। ठीक है, सबको सेव कर लेना। परफेक्ट। ओके, सो व्हाई डिड यू स्टार्टेड दिस बिजनेस? सो गाइस, जस्ट टेल मी द रीजन कि आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करा है। व्हाट्सएप पे नहीं, आई शेयर ऑन टेलीग्राम, आई शेयर ऑन टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो, लेट मी टेल यू, आप जब वेबसाइट ओपन करते हो, अपना लीड्स की पोर्टल को ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद आपको डैशबोर्ड गाइड वीडियो मिलता है। उस वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे आप टेलीग्राम कनेक्ट कर सकते हो। या फिर आपके डैशबोर्ड में ही नीचे दिखता है कनेक्ट विद अस, आवर कम्युनिटी, लर्न फ्रॉम पीयर्स टू पीयर्स। उस पर क्लिक करना, जितने भी हमारे सोशल मीडिया साइट है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सबकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, सबके आइकन्स मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करोगे पहुंच जाओगे आप। ओके, टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, स्किल डेवलप करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, टू इनहांस माई स्किल्स, टू लर्न हाउ टू, ओके परफेक्ट परफेक्ट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, started because to become financially stable, to support myself, okay great, to achieve something big, great, to earn money, to make my dream come true, okay, सर सरक शार्प लाइफ चेंज करने के लिए, ओके नाइस, being too honest, being too honest, I want to quit my job, that's why, perfect perfect, nice nice, okay great great great, to earn money, okay perfect perfect. So I'm gonna give you the reason कि आप किस लिए स्टार्ट किया, क्या रीजन है जिसके वजह से आप बिजनेस करना चाहिए आपको। आपका बहुत सारे रीजन, कुछ भी रीजन हो सकते हैं आपके। ठीक है, जस्ट अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो या नहीं बिलोंग करते हो। बट उसके पहले ना ये चीज आप समझ लो, ये पिक्चर ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। इसको समझो यार, एवरेज मंथली इनकम इन इंडिया। ये चीज समझ जाओगे ना, आप समझ जाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितना लैक कर रहे हो, एंड कितना मेहनत करने की जरूरत है, आपको कहाँ पहुंचने की जरूरत है। चीज समझो, 1920 में ना एक फैमिली, एवरेज फैमिली मतलब 4 लोग की फैमिली हम पकड़ते हैं इंडिया में। ठीक है, माँ बाप 2 बच्चे। ठीक है, 1 रुपए में 1920 में एक फैमिली का खर्चा चल जाता था। ठीक है, 1 रुपए में, कैन बिलीव, 1920 में, लगभग 100 साल पहले 1 रुपए वॉज सफिशियंट। आप अपने माँ बाप से पूछना, वो आपको बताएंगे, वो 10 पैसे से 20 पैसे से जाके मेला घुमाते थे। आज की डेट में अगर हम 500 रुपए भी लेके जाए मेला घूमने के लिए ना, वो भी कम पड़ जाते हैं। तो यार उस समय 1 रुपए में घर चलती थी। फिर 20 साल बीता, 1920 से 1940 आया, तब जो मंथली इनकम हो गई वो हो गई 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो आपकी घर अच्छे से चल सकती है। ठीक है, लग्जरी नहीं, बट हाँ ठीक ठाक अच्छे से चल सकती है, रोटी कपड़ा जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। 1960 में 20 साल बढ़े, एक जीरो और लग गया, तो हो गया 100 रुपए। उसी तरह 1980 में 1000 रुपया हो गया, 2000 में 10,000 रुपया हो गया। ठीक है, 2000 साल में 10,000 अगर आप कमा रहे हो तो आप यू आर गिविंग लिविंग अ गुड लाइफ। 2020 में जाके, अभी 2023 आ चुका है, 20 में ये जो एवरेज है ये हो गई है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए। जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो कुछ भी काम करके? या आपके पापा पेरेंट्स से जो भी अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आपके डैड 1 लाख रुपए कमा रहे हैं?
जिसकी वजह से आप एक अच्छी लाइफ जी सको 4 लोग की फैमिली? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली। या सर बिल्कुल नहीं, 1 लाख क्या 20,000 भी मुश्किल से मिलती है जॉब में आज के डेट में। एब्सोल्युटली दैट्स द रियलिटी। आप खुद समझ लो कि एक यार 20-25,000 में कोई कैसे अपनी लाइफ बिताता है, बहुत मुश्किल है आज की डेट में। आप अगर मान लो, मैं आपको बताता हूँ, कभी कोई इवेंट हो गया, आप फ्लाइट से ट्रैवल करने जा रहे हो, ठीक है? आई नो सब अफोर्ड नहीं करते, फ्लाइट की टिकट ही आपकी 6-7 हज़ार हो जाती है, 5 से 7 हज़ार। यार आधे पैसे तो आपके फ्लाइट में निकल जाते हैं, अगर अप एंड डाउन होगा 10-12 हज़ार आपकी आधी सैलरी फ्लाइट में निकल गई, अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, जाना पड़ा। तो यार 20-25 हज़ार में ज़िंदगी बस आप हम काट रहे होते हैं कि जैसे मर्ज़ी चल जाए, और फिर महीने के आखिरी में आके ये होता है यार पैसे नहीं है, बस किसी तरह अगला सैलरी आ जाए, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा 60,000 रुपए कमाने की ज़रूरत है, और ताकि आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता सको, अपने छोटे-मोटे ड्रीम्स को फुलफिल कर सको। आप करोड़पति नहीं बनोगे, बट हाँ, एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज की डेट में आप जो भी अर्निंग कर रहे हो ना, मेक श्योर करो आपको 1 लाख हिट करना है। अगर आप अपनी जॉब से 20,000 अर्न कर रहे हो, अगर आप कुछ भी काम करके 30,000, 40,000 अर्न कर रहे हो, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 60,000, 70,000, वो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना है, एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प यू टू अर्न। लीज़ाक इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप वो अपने एक्स्ट्रा इनकम को अर्न कर सकते हो और चीज़ों को चेंज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर यू। Perfect, perfect. So, are you ready to make 1 lakh? Are you ready to make 1 lakh? Believe है वो कि 1 लाख करना है? Perfect. Yes. Absolutely. Absolutely. Absolutely हो सकता है. Great, 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 great. Absolutely, guys. You will do. You will do. Just have this belief. Why do you need to do lead sack? You know, आपको लीड साक क्यों करना है? देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, मैं कैटेगरी वाइज़ डिवाइड कर दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो ये आपकी सीवी बूस्ट करेगी। सीवी मतलब रिज़्यूमे जो आपकी होती है ना, जिससे आपको जॉब मिलती है। यहाँ पे आप बहुत सारे स्किल्स सीखोगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, ठीक है? जिससे आपकी सीवी बूस्ट होती है। यंग एज में जब हम स्टूडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पॉकेट मनी की। अब बार-बार अच्छा नहीं लगता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बार-बार अच्छा नहीं लगता कि पेरेंट्स से जाके पैसे माँगो, पापा ₹100 चाहिए, पापा ₹500 चाहिए, पापा ये काम के लिए ₹600 चाहिए। लगता है ना खराब? तो यहाँ से आप वो पॉकेट मनी अर्न कर सकते हो अपने लिए पार्ट टाइम में पढ़ाई के साथ। देखो, पार्ट टाइम के साथ बहुत सारे फालतू चीज़ें करते हैं हम। बहुत मतलब बहुत। किसी के दोस्त के साथ गप्पे-सप्पे करना, पार्टी करना, कभी ड्रिंक-विंक करने चले गए, कभी मूवी देखने चले गए, कभी टाइम पास करने चले गए, कभी अड्डा मार रहे हैं बैठ के, कभी कुछ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो। लेकिन कोई भी चीज़ इसमें से प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। बट हाँ, अगर उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करोगे अपने स्किल्स को ग्रो करने के लिए, अपने अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए, तो वो दैट इज़ समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू टुडे एंड इन योर फ्यूचर एज़ वेल, ओके? आपके जो भी गैजेट होंगे, आपको एक नया फ़ोन खरीदना है, आपको कैमरा खरीदना है, या जो भी आपके छोटे-मोटे जो ड्रीम्स होते हैं कि हाँ, मैं पढ़ाई के साथ उसको कर लूँ, तो यहाँ से जब पैसे आएँगे ना, तो आप वो भी सारे फुलफ़िल कर सकते हो। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे हैं जो कि 17 साल, 18 साल, 20 21 साल के, जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। कैन यू बिलीव? अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं लीड साख से अर्न करके। सो यू कैन डू द सेम, यू कैन डू द सेम। अगर आप एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? एम्प्लॉयी मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, सो आप एक साइड इनकम क्रिएट कर सकते हो। जो मैंने बताया ना 1 लाख आपको मिस कर रहे हो, तो यहाँ से आप वो 1 लाख हिट कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी 50,000 60,000 है, तो आप 30, 40, 50,000 जो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप अपने जॉब से सैटिस्फाई नहीं हो, तो यहाँ से आप लाखों कमा सकते हो यार। यहाँ से स्टार्ट करो, महीने के पहले धीरे-धीरे कमाना स्टार्ट करो, चीज़ों को सीखो। जिस दिन आपको लगेगा कि आप अच्छा खासा कमा रहे हो, उस दिन आप क्विट कर सकते हो अपने जॉब को। दैट विल बी योर चॉइस। प्लस आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, कोई बॉस नहीं, कोई कुछ नहीं। जहाँ से भी आप वर्क कर सकते हो, राइट? सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिज़नेस, ठीक है? अभी आप सोचोगे यार मैंने सिर्फ 2 लोगों को कैटेगरी एम्प्लॉयी और स्टूडेंट को कवर किया। यहाँ पे तो हाउसवाइफ भी हैं। अब हाउसवाइफ में से गुस्सा हो जाएँगे यार, हमें तो कवर नहीं किया। बट ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को भी कवर किया हूँ, सबको कवर किया हूँ। अगर आप होम मेकर हो, ठीक है? तो यार आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, क्योंकि हर बार आप जाके अपने हस्बैंड से, क्योंकि इंडिया में ना हाउसवाइफ मतलब या होम मेकर्स मतलब वो घर के काम करते हैं। उनको पैसे चाहिए, अगर ₹10 भी चाहिए होते हैं ना, तो अपने हस्बैंड से माँगना पड़ता है। तो पैसे माँगने खराब नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि बार-बार माँगना खराब लगता है। यार छोटी-छोटी चीज़ के लिए माँगना पड़ रहा है। यार एटलीस्ट हमारे पास इतना हो कि छोटी-मोटी चीज़ें हम अपनी खुद से फुलफिल कर सकें, राइट? सो ये वाली चीज़ आप कर सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, ठीक है?
अपनी करियर को रीस्टार्ट, क्योंकि जनरली इंडिया में यही होता है कि आपकी शादी हो गई, आपका करियर खत्म, आपकी सब खत्म, आपको बस बच्चे संभालने हैं, घर संभालने हैं, बस यही में जिंदगी। बट यहाँ से आप अपनी करियर को रीस्टार्ट कर सकते हो घर में बैठे बैठे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे आप कर सकते हो। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हो। मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है, जुवेरिया। जुवेरिया आप सब जानते होंगे, शी इज अ मुस्लिम गर्ल, ओके। वो हिजाब पहन के अपना बिजनेस कर रही है, आप सब उनका पोस्टर देखे होंगे। शी मेड 5 और 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो यार उनसे मेरी बात हुई थी, तो जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तो उन्होंने अपनी फैमिली को बताया नहीं था। उनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब उन्होंने स्टार्ट करा था ना, तो उन्होंने अपनी फैमिली को बताया नहीं था, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे उनके, ठीक है। तो फैमिली को बताया नहीं, एंड शी स्टार्टेड दिस बिजनेस। जब उन्होंने 1 लाख रुपीज कमा लिया ना, या जुवेरिया मैम, या तो जब उन्होंने 1 लाख रुपीज कमा लिया ना, 1 लाख रुपीज कमाने के, तब ही टोल्ड हिज हर हस्बैंड कि मैं ऐसा कुछ काम कर रही हूँ। और उन्होंने वो 1 लाख रुपीज से कुछ गिफ्ट खरीद के अपने हस्बैंड को दिया, आई थिंक फोन या कुछ दिया था, ठीक है। तब पेरेंट्स, उसके जो हस्बैंड थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, फैमिली भी सपोर्ट करने लग गई। आप ये समझो, आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, और जब रिजल्ट आती है ना, हर कोई आपको सपोर्ट करता है। तो शी इज द राइट एग्जाम्पल कि उन्होंने अपने करियर को रीस्टार्ट किया करा, इतने प्रॉब्लम्स, इतने रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद, कि शी कैन नॉट शो अ फेस, वो बाहर नहीं जा सकती, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है उनके, ठीक है, वो उनका पर्सनल चीजें हैं। तो इतने रेस्ट्रिक्शंस, द मेन मोटिव इज, इतने रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी शी डिड इट। तो you can do the same, and she is the example for you all, okay। so can work from home, आप घर से काम कर सकते हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाउस वाइफ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि घर पे रहो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, फैमिली रेस्ट्रिक्शंस, राइट। अगर आप एंटरप्रेनर हो, ठीक है, तो आप यहाँ से एक नई स्किल सीख सकते हो। आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, एक लो रिस्क बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप यार पढ़ाई के साथ ना आप लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप पढ़ाई के साथ बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि फुल टाइम जॉब, फुल टाइम सब कुछ छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में लग जाओ। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत छोटा इन्वेस्ट करके, बहुत थोड़ा टाइम देके, आप एक माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो, एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स जनरेट कर सकते हो, और सीख सकते हो कि बिजनेस कैसे किया जाता है। फिर यहाँ से आप अपने इस चीज़ों को स्केल कर सकते हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो वेल्ले बैठे होते हैं, ठीक है। मेरे पास आते हैं ऐसे लोग, पर आई डोंट नो, दे फील सो प्राउड बाय सेइंग कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे से लाइक दिस। मतलब बहुत सारे लीड्स आते हैं, वो आके कहेंगे आपको कि मैं गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास का हूँ। मतलब व्हाट दे डू ना, दे आर इनोसेंट। इनोसेंट वो क्यों करते हैं उनको भी नहीं पता, बट दे डिड कि यार मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हूँ। मतलब उनको अच्छा लगता है बोलने में कि मैं गरीब हूँ। यार कौन कहता है? अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो अपने आप को उस काबिल बनाओ कि पैसे होने चाहिए। कितने लोग से ऐसे हुआ, कितने लोग इस तरह लीड आए हैं जो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं है। या कितने लोग यहाँ पे जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा, अपने स्पॉन्सर को कहा होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं गरीब हूँ। देखो यार, मुझे आते हैं, आई गेट अ लॉट। यार डेफिनेटली देखो, ये वाली माइंडसेट हटा लो। अपने आप को गरीब बोलना ही नहीं है यार। आप आपके पास ना, सिंपल सी बात है, एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो अगर आप कहते हो ना कि मैं गरीब हूँ, एक चीज़ समझो, अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूँगा, तो क्या आप मुझे अपने एक हाथ काट के दे दोगे? मैं बोलूँगा अपनी एक हाथ दे दो। मैं आपको 50 लाख रुपए दूँगा, क्या आप मेरे अपनी दोनों आँखें निकाल के दे दोगे? द आंसर इज़ नो। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूँगा, आप मुझे क्या अपनी दोनों किडनी दे दोगे? द आंसर इज़ नो। तो भाई आपकी शरीर की इतनी कीमत है, आपकी कीमत करोड़ों में है। कैसे आप कह सकते हो कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ? भगवान ने 2 हाथ दिया है, शरीर दिया है, साँस ले रहे हो, तो यार आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। बस एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। देखिए दूसरी तरफ लोग हैं जिनके हाथ-पाँव नहीं चलते, वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा-बड़ा उखाड़ रहे हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं इस तरह। और दूसरी तरफ आपके पास सब कुछ है, बट आपको तो प्राउड फील हो रहा है मैं गरीब हूँ बोलने में। ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। शॉर्ट में समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा कि कैसे आप फर्स्ट सेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो जितने भी बिगनर्स है, देखो यार, एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जहां पे आप किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट को प्रमोट करके उससे कमीशन अर्न करते हो। आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करा, उसको प्रमोट कर रहे हो, एंड वहां से कमीशन आ रहा है। देखो, अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन होता है ना, लोगों की ईगो बहुत बड़ी होती है। आई डोंट नो, मतलब हवा वाली ईगो होती है। काम, मतलब 10, क्या मैं बोलूँ यार, मतलब किसी काम के होते नहीं है, बस फालतू का ईगो होता है इनके अंदर। देखो, अब उनको बोलोगे कि आप प्रमोट, नहीं यार मैं प्रमोट नहीं करूँगा, मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे, कैसा लगेगा, लोग मेरे को क्या बोलेंगे। भाई, शाहरुख खान को ये अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल, जो तेल होती है, उसका ऐड करने में शर्म नहीं आता। शाहरुख को पेप्सी का ऐड करने में शर्म नहीं आता। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, ये विराट कोहली को शैम्पू का ऐड करने में शर्म नहीं आता। और यार आप यार
ठहरे 2 टके के, आपको कोई जानता भी नहीं है, आपको शर्म बड़ा आता है। पूछ लो किसी को आपके आस-पास वाले, यार ये काम करना पड़ेगा यार, कौन क्या सोचेगा? मतलब कौन हो भाई तुम, कौन हो? ना तुम कोई जानता है, ना तुम्हारी कोई हैसियत है। मतलब खुद से खुद को प्रमोट कर रहे हो कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ। भाई जब बड़े-बड़े लोगों को शर्म नहीं आती, वो प्रमोट करके आज के दिन में करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, तो यार आप कौन हो भाई? ये किस बात का? अगर आपको शर्म आ रहा है, शर्माते रहो। ये शर्म की वजह से तो मिडल क्लास ही रह जाता है। वो वही करेंगे जो सब कोई करता है। वो बॉस की गाली सुन लेंगे, उसमें कोई शर्म नहीं है। बॉस की गाली तो सभी सुनते हैं, तो हम भी सुन लेंगे बॉस की गाली, क्या जाता है? तो उसमें शर्म नहीं आता उनको। बट कुछ प्रमोट करने को बोलो, यार कौन क्या बोलेगा? तो यार मिडिल क्लास वाले जिनको प्रमोट नहीं करना, जिनको चीज़ें लगता है कि ये कौन क्या सोचेगा, तो आप सोचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहीं पे रह जाओगे। बट हाँ, जो स्मार्ट है, यस, मुझे बात बताओ, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, क्या पैसे की कमी है? तो यार वो एड्स क्यों कर रहा है? वो प्रमोट क्यों कर रहा है? क्यों मिल रहा है उसको लाखों रुपए, करोड़ रुपए मिल रहा है प्रमोट करके, ठीक है? आज के डेट में मार्केटिंग ही हर चीज़ चल रही है। अगर आपको भी पैसे मिल रहे हैं सेम चीज़, क्योंकि सेम अगर आप खुद बना बुक्स आप सोचते हो ना, यहाँ पे लोगों की माइंडसेट ना बहुत ज़्यादा दिमाग चलने लगता है। हम किसी और का प्रोडक्ट क्यों प्रमोट करें? हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। तो भैया बना लो अपना प्रोडक्ट, किसने मना किया आपको? अपना प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें लाखों रुपए खर्च करोगे, तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में पैसे खर्च करोगे, टीम रखोगे प्रमोट करने के लिए। भाई इतना कुछ करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको बना बनाया सब चीज़ मिल रहा है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसको प्रमोट करने में आपको शर्म आती है। तो भाई शर्माते रहो, तब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है? जिसको शर्माना है वो शर्माएगा, और जिसको आगे बढ़ना है ना, वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे प्रमोट करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे, और आज की डेट में यही चल रहा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही है, और इससे बेस्ट बिज़नेस ना कुछ भी नहीं है। ना आपको लाखों रुपए लगाना है, ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना आपको कुछ डिलीवरी का टेंशन लेना है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको प्रमोशन करना है, वो भी आपको सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है। इससे बेस्ट और क्या चाहिए आपको? सो दिस इज़ ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। आप प्रमोट करते हो, आपको कमीशन मिलती है। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ जो आपके नॉलेज में काम आएगी, ठीक है? देखो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, हम 2 तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। एक होती है डिजिटल प्रोडक्ट, एक होती है फिजिकल। लिख लो, डिजिटल प्रोडक्ट और होती है फिजिकल, ठीक है? अब डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट आप जानते होंगे सब। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब कुछ भी, ये माउस आपको दिख रहा है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ये रिमोट दिख रहा है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ये पेन दिख रहा है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है? या फिर आपको ये आईफ़ोन दिख रहा है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है? फिजिकल प्रॉब्लम, मान लो मुझे ये फ़ोन 1000 लोगों को बेचना है, ठीक है? 1000 लोगों को देना है ये फ़ोन। तो मुझे ये 1000 फ़ोन बनानी पड़ेगी। कितनी बनानी पड़ेगी? 1000, ठीक है? और 1000 फ़ोन बनाने के लिए मुझे इसका कॉस्ट पड़ेगा। मुझे 1000 चीज़ें चाहिए जिससे आईफ़ोन बनेगा। तो इसमें कमीशन कम होगा, क्योंकि मेरे पैसे लग रहे हैं। तो इसमें कमीशन आपको 2%, 5%, 10% मैक्स टू मैक्स मिलेगा, ठीक है? बट डिजिटल प्रोडक्ट में बेनिफिट ये होता है, मान लो ये सेशन मैंने रिकॉर्ड की, जो मेरी ट्रेनिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर इस रिकॉर्डिंग को मैं बेचता हूँ, ठीक है? तो मैंने रिकॉर्डिंग तो किया एक बार, मेरे मान लो 2 मेरे 1 घंटे की मान लो मेहनत लगी थी पीपीटी बनाने में, 1.5 घंटे की प्रेज़ेंटेशन लग रही है, मतलब मान लो 3 घंटे की मेरी मेहनत लगी इसमें, ठीक है? 3 घंटे की मेहनत लगी। अब ये 3 घंटे की मेहनत मेरी हो गई डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि कोर्स को, ये वीडियो को आप छू नहीं सकते। इस चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते। ये होती है डिजिटल प्रोडक्ट। अब ये जो वीडियो है ना, इसको मैं अपलोड करूँगा, मुझे देना है 1000 लोगों को, ठीक है? मुझे ये आईफ़ोन भी 1000 लोगों को देना था, बट मुझे 1000 बार बनाना पड़ा। बट ये रिकॉर्डिंग मुझे करनी पड़ी, मान लो मुझे इस रिकॉर्डिंग करने की मेरी खर्चा पड़ा ₹1000। मैंने एक वेबकैम लिया, रिकॉर्ड किया, नेट वेट लिया, ₹1000 खर्चा पड़ा। अब मैं अगर इसको 1000 लोग को देता हूँ, ये ट्रेनिंग को देता हूँ 1000 लोग को, ठीक है? बेचता हूँ 1000 लोग को। तो यार मैंने बनाया तो एक ही बार ना, बट मैं बेच रहा हूँ 1000 लोगों को। तो इसमें जो मार्जिन होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट में आपको जो मार्जिन मिलता है वो 70 टू 80%। अगर कोई आपसे पूछेगा ना कि यार कंपनी स 70 से 80% मार्जिन क्यों दे रही है? आपको सारा बेनिफिट क्यों दे रही है? तो उसको बताओ कि भाई डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है। फिजिकल प्रोडक्ट आपको हर बार बनाना पड़ता है, इसलिए उसमें कमीशन कम होता है, और डिजिटल एक बार बन गई, काम खत्म। आप जितने मर्ज़ी, मैं इससे 1000 क्या, मैं 10,000 लोगों को बेच सकता हूँ इस वीडियो को। एक ही बार बनाया ना, मुझे करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। बना बनाया वीडियो है, बस मुझे उनसे पैसे लेना है, उनको वीडियो का लिंक देना है बस, ठीक है? तो और मेरा कुछ जा रहा है नहीं, तो इसलिए इसमें कमीशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ये सेम चीज़ आपको दे दूँ कि इस वीडियो को आप प्रमोट करो, इस वीडियो अगर कोई आपके लिंक से परचेज़ करता है ₹1000 में, तो मैं ₹900 आपको दे दे रहा हूँ। तो स्टिल मेरे बैठे-बैठे ₹100 बेनिफिट तो हो ही रहा है ना। तो ये बेनिफिट है डिजिटल प्रोडक्ट का, इसीलिए लोग डिजिटल चीज़ों पे आज की डेट में ज़्यादा जा रहे हैं। समझ में आया? गॉट इट? समझ में आया तो टाइप करो येस। ये बहुत पावरफुल चीज़ मैंने आपको बताई है, डिजिटल और फिजिकल का डिफरेंस। ये आपकी नॉलेज बढ़ा देगी, एंड जिससे आप बात करो, यार आज की ऑडियंस मेरे को बहुत तगड़ी लग रही है, मतलब
लाइक लव यू गाइस, लाइक आपकी जो स्पीड है ना, आज मैं टाइप करने को बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे राजधानी से चल जा रही है एकदम। परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, सो व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है, ठीक है। व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, लेट अंडरस्टैंड। ओके, बहुत सारी चीजें हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लो कॉस्ट सेटअप है, ठीक है, इसमें लाखों रुपए लगेगा नहीं आपका। 2,000 से लेकर 10,000 के बीच में आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें जो खर्चे भी है ना बहुत नहीं। मान लो आपको एक माइक लेना है, ठीक है, माइक 500-600 में माइक आ जाता है, ठीक है, एक माइक ले लिए। या फिर आपको रिंग लाइट लेना, रिंग लाइट भी आपको 400-500 में आ जाती है। जो आपका खर्चा भी पड़ता है ना वो वन टाइम बहुत थोड़ा थोड़ा खर्चा पड़ता है, अगर आपको जरूरत पड़ी, ये एडिशनल है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस करने जाओ तो वहाँ लाखों रुपए, कुछ भी एक नया मशीन मंगाना है लाखों रुपए लग गए, कुछ एक एम्प्लॉय लेके आना उसके महीने के 20-25 हजार उसका एक्सपेंस रहेगा। तो यहाँ पे बहुत लो सेटअप है, ठीक है, लो कॉस्ट सेटअप है। नो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नो रिक्वायर्ड। लोग बोलते हैं कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, मैंने कहीं काम नहीं करा, मैं स्टूडेंट हूँ, तो डजेंट मैटर। यहाँ पे नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब अगर आपने कुछ काम करा है तो इट्स गुड, अगर आपने नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डजेंट मैटर, ठीक है। यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, आपको जो बेसिक ट्रेनिंग चाहिए होती है यहाँ पे लीड्स आप में ग्रो करने के लिए आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, दिस आर द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो आपको मिल रही है ट्रेनिंग, ठीक है। यू गेट अ प्रूवन सिस्टम। प्रूवन सिस्टम मतलब क्या होता है, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप आ रहे हो यार मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कंपनी भाग गई या ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीज आपको सोचना नहीं। प्रूवन सिस्टम मतलब ये कंपनी वर्क कर रही है, ये सिस्टम वर्क कर रहा है, ये इस सिस्टम से बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए कमाया, बहुत सारे लोग महीने का 20-30 हजार 40 हजार कमा रहे हैं, तो इट्स अ प्रूवन सिस्टम कि ये वर्क करता है। तो अगर लोगों के लिए वर्क, अगर एक बंदे के लिए भी वर्क करता है ना, इसका मतलब आपके लिए वर्क करेगा। बट एक बंदों के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो इट्स अ प्रूवन सिस्टम जो वर्क करता है। नाउ इट्स योर टाइम टू मेक इट वर्क फॉर योरसेल्फ। ओके, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर ट्राइड एंड टेस्टेड, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोग इसको यूज कर रहे हैं, लोग को रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया कुछ काम का नहीं है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहा है उनको, दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। यू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन। फेम एंड रिकॉग्निशन, आप जब भी कुछ क्वालिफाई करते हो आपको रिकॉग्निशन मिलता है, हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे आपको आपने देखा होगा, ये हमारी इवेंट हुई थी, तो ये एज अ बेस्ट ट्रेनर का मुझे अवार्ड मिला था। तो बहुत सारे रिकॉग्निशन, बहुत सारे अवार्ड है, इधर और भी अवार्ड है। फिर आप जब 3 लाख करते हो तो उस पर आपको अवार्ड मिलता है, आप 10 लाख करते हो एम्बेसडर मिलता है, तो बहुत सारी चीजें मिलती है, तो रिकॉग्निशन फेम मिलता है, ठीक है। सो अभी दिल्ली में इवेंट हुई थी, नेक्स्ट इवेंट, सो नेक्स्ट इवेंट हमारी बहुत जल्द वो भी होने वाली है, उसका भी अनाउंस करेंगे। और सो कौन कौन आ रहा है नेक्स्ट इवेंट में, किसको किसको आना है, क्वालिफाई करोगे आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट इवेंट में, एंड इस तरह ट्रॉफी उठाओगे हाथ में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, डेफिनेट, बहुत 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 पावरफुल फीलिंग होती है ना जब आप ट्रॉफी उठाते हो। और सच बताओ, ये ट्रॉफी है ना, थैंक्स टू लीड साक, ये ट्रॉफी बहुत पावरफुल, मतलब बहुत लग्जरियस ट्रॉफी है, मतलब बहुत हेवी है और बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है प्लास्टिक का है, मतलब खर्चा किया है अच्छा खासा, और भी अवार्ड पड़े हैं सामने, ठीक है। जब आप उठाओगे ना बहुत प्राउड फील आता है कि यार कहीं तो मुझे। और मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली में जब हमारी इवेंट हुई थी ना, बहुत सारे लोग हैं, अब जो टॉप अर्नर्स अभी हमारे हैं उनको रिकॉग्निशन मिली, तो बहुत सारे लोगों ने एक बात करी पता है, कि मुझे आज आज तक स्कूल कॉलेज में कोई ट्रॉफी नहीं मिली, ना किसी ने रिकॉग्नाइज किया, बट इस बिजनेस ने मुझे इतना कुछ सिखाया, पैसे दिए, सब कुछ दिए, और मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये मतलब स्टेज पे आके कहा है बात, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, कई बार होता है कि स्कूल कॉलेज में, क्योंकि हर कोई स्कूल कॉलेज के लिए नहीं बना होता है, हर कोई स्कूल कॉलेज के लिए नहीं बना होता है, बहुत सारे लोग की अलग अलग स्किल्स होती है, बट स्कूल कॉलेज सबको एक पैरामीटर पे जज करता है। अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी से जज करोगे तो आप बेवकूफ हो, वही हमारा स्कूल करता है। पेड़ पे किसको चढ़ाना है, पेड़ में बंदर चढ़ता है, ठीक है, पानी में मछली तैरती है। अगर मछली को आप बोलोगे भाई तुम पेड़ पे चढ़ो, और बंदर बंदर से कंपेयर कराओगे, एक बंदर और मछली की दोनों पेड़ पे चढ़ो, जो चढ़ेगा वो जीतेगा, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। यही हमारा स्कूल सिस्टम करता है, ये हमारा एजुकेशन सबको एक ही रेस में भगाता है, ये नहीं जानता कि उसके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एनीवेज, ओके, यू गेट पैसिव इनकम। सो हमारे यहाँ पैसिव इनकम की भी है। पैसिव इनकम देखो दो तरीके की पैसिव इनकम होती है, एक होती है आप जब एम्बेसडर क्वालिफाई करते हो तो आपको पैसिव इनकम मिलती है, दूसरी ये भी होती है, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे टॉप अर्नर्स होते हैं, उन्होंने कहा विदाउट विदाउट इवन वर्किंग दे आर गेटिंग मनी। तो उन्होंने काम करके ना अपना एक लेवल बना दिया है जहां से उनकी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज हो चुकी है, उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली लोग आते हैं कि यार मुझे भी आप सर आपके साथ काम करना है, मुझे भी करना है, तो बैठे बैठे आपके पास अर्निंग आती है, तो पैसिव इनकम भी आपको मिलती है। यू डोंट नीड टू हायर एम्प्लॉयज, आपको कोई एम्प्लॉयज नहीं रखना है, आप अकेले काम कर सकते हो आराम से घर में बैठ के, कहीं पे बैठ के, ठीक है।
कोई ऑफिस भी नहीं चाहिए आपको कि ऑफिस के लिए आप मुझे 10,000 रुपये अलग से ऑफिस लेना पड़ेगा, नथिंग, कुछ नहीं। एंड यू आर योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस हो, किसी की बात नहीं सुननी, किसी की गाली नहीं सुननी, कुछ नहीं सुनना। जब मन करा काम करें, जब मन करा आप चिल मारो, एंजॉय करो, घूमते फिरते काम करो, इट्स अप टू यू। आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ले लिया? मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4 पिलर्स ऑफ लीड आर्क, ठीक है? 4 पिलर्स ऑफ लीड आर्क, ये 4 पिलर्स क्या हैं जिससे लीड आर्क में आप ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, लीड जनरेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ठीक है? देखो, प्रोफाइल ऑफ मैं यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये जो 4 पिलर्स है ये मैं आपको ब्रीफ में टच करके जाऊंगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है जिससे आप सेल्स क्लोज कर सकते हो, अपनी पहली सेल्स, ठीक है? ये हो गए माइंडसेट, आपको चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि सर फर्स्ट सेल कैसे करना है बता देने से आप नहीं कर पाओगे, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एक सीरीज होती है, इसलिए मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूँ। आई होप आपने नोट डाउन करा होगा, राइट? ओके, सो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नोट डाउन कर लिया, पूरा नोट डाउन कर लिया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये 4 पिलर्स पे आपने वर्क कर लिया ना, बहुत पैसे आएंगे बैंक में, भर भर के पैसे आएंगे, ठीक है? इतने पैसे आएंगे आप खुद सोचोगे यार इतना इतना पॉसिबल भी है क्या महीने का कमाना? तो सबसे पहले आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है ना, दैट शुड बी ऑप्टिमाइज, ओके? उसको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब उसको अच्छा दिखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हम्म, आपको मेरी इंस्टाग्राम दिख रही है? कैन यू सी माई इंस्टाग्राम? जस्ट टाइप यस इफ यू कैन सी माई इंस्टाग्राम। ओके, परफेक्ट। देखो, ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है ना, ऑप्टिमाइज मतलब कि आपका जो बायो है, बायो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है? 4 5 पार्ट्स होते हैं कि आपका जो ये हेडर होता है, मतलब आपका जो यूजर नेम होता है, दैट शुड बी सिंपल शॉर्ट होना चाहिए यूजर नेम, ताकि लोग आपको सर्च कर सकें। दूसरा होता है कि आपका जो बायो होता है, बायो शुड बी अट्रैक्टिव, ताकि लोग जब भी आए तो उनको पता चल जाए कि आप कर क्या रहे हो। तीसरा होता है जो आपकी हाईलाइट्स होती है। आप खुद सोचो ना, आप अगर इस प्रोफाइल पे आ रहे हो तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा या नहीं होगा? मैं आपको एक और फेक प्रोफाइल दिखाता हूँ, मेरी खुद की फेक प्रोफाइल एक है। मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बना रखा है। अ, ये देखो, 10 इसने 4 डाल के रखा है। अगर आप इस प्रोफाइल पे जा रहे हो, अगर आप इस प्रोफाइल पे जा रहे हो, इसमें 14 पोस्ट हैं, सिर्फ 14 पोस्ट हैं, और 52 फॉलोअर्स हैं, और रैंडम इसमें देखो हाईलाइट्स भी रैंडम लगा रखा हुआ है, कोई स्टोरी भी नहीं है, और फोर रैंडम में मेरी वीडियो उठा उठा के रैंडम इसमें डाल दिया किसी पर्सन ने, ठीक है? तो आप ये बताओ कि अगर आप इस प्रोफाइल पे आओगे तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा, या आप इस प्रोफाइल पे आओगे तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा? किसमें? फर्स्ट वाले में या सेकंड? दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन, किसमें आपको ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा कि जो पर्सन है जेन्युइन? एब्सोल्युटली फर्स्ट वन, ठीक है? फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें मैंने काफी अच्छा डेकोरेट करके रखा हुआ अपने प्रोफाइल को, सारे प्रूफ्स लगा रखे हैं, सारे फीडबैक लगा रखे हैं, सब चीज लगा रखे हैं। तो आपको भी इस तरह ऑप्टिमाइज करना है प्रोफाइल, ठीक है? अपने पोस्ट डालनी है, चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। वेट 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 वेट, आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे पता है, मुझे पता है आपके माइंड में क्या चल रहा है अभी, कि सर आपके पास तो इतना कुछ है, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा दिख रहा है, आपने इतनी अचीवमेंट कर रखी है, इसलिए आप लगा रहे हो ये सारी चीजें, ठीक है? बट हमारे पास क्या है, हम कैसे करें? आ रहा है माइंड में क्वेश्चन ये? यस और नो? राइट, यस। तो यार अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रही है ना, तो यार सबसे पहले ना मेरी एक ट्रेनिंग है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, मैं उसकी लिंक भी आपको भेज दूंगा। मैं लिख लेता हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो यार प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मेरी ट्रेनिंग देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेट मी टेल यू, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 180 फॉलोअर्स थे। कितने थे? 180 फॉलोअर्स, 180 फॉलोअर्स, वहां से मैंने गेन करे हैं। तो दैट डजेंट मैटर कि आपके फॉलोअर्स कम हैं, ज्यादा हैं, कितना भी है, डजेंट मैटर एट ऑल। बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रो कर रहे हो यार। कोई करोड़पति नहीं आता यार सीखने की मुझे पैसे कमाने हैं। एक एक लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब पर्सन जो पैसे नहीं कमा रहा, मिडिल क्लास है, वही आता है कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे सीखना है कैसे करना है। जिसके 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है वो थोड़ी ना आएगा कि मुझे मुझे फॉलोअर्स गेन करने हैं। जिसके 0 फॉलोअर्स, जिसके 100 फॉलोअर्स है वो सीखता है, राइट? आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाते हो कि पढ़ने के लिए,
तो आप सारी नॉलेज लेके फिर स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हो, आप ब्लैंक जाते हो, वहां से नॉलेज लेते हो। तो लीड्स आर्क इज अ सिस्टम जहां पे आप ब्लैंक आ रहे हो, आपके पास 0 फॉलोअर्स है, आपने इंस्टाग्राम कभी यूज नहीं करा, डजेंट मैटर, यहाँ पे हर एक चीज आप सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ मेरे, आप यहाँ पे साइड करना। तो यहाँ मेरे बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं, जो जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने वो सारी चीजों को लगाया था। ये मैं कुछ सोशल वर्क था, मैंने सोशल वर्क तो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, मैंने लगाया। मैं लखनऊ घूमने गया था, लखनऊ से लगाया था, आईआईटी गुवाहाटी गया था। तो यार आइडेंटिफाई करके आप लगा सकते हो। ठीक है, रिजल्ट तो मेरे पास अभी आना स्टार्ट हुए ना, स्टार्टिंग में तो रिजल्ट मेरे पास भी नहीं थे। तो यार आपको क्या स्टोरी लगाना है, कैसे लगाना है, हाइलाइट्स, ये सारे चीजें मैंने बता रखी है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वीडियो में। ठीक है, वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा कि क्या लगाना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैंने आपको लगभग 20 से 25 ऑप्शंस दे रखे हैं हाइलाइट्स लगाने के, उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा 100%। ठीक है, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा, वहां पे आप देख लेना। ठीक है, ओके, बैक टू द टॉपिक। तो ये हो गई प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना होता है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा दूं। मान लो आप किसी शॉप में जा रहे हो, ठीक है, किसी दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, आपके सामने आपको लेना है चिप्स है, आपको लेस की या किसी ब्रांड की चिप्स लेनी है। ठीक है, आपके सामने दो दुकान है, एक दुकान ए है, एक दुकान बी है। ठीक है, अब जो दुकान ए है ना, उसने बहुत सुंदर से चिप्स सजा के रखा हुआ, लाइट वाइट लगी हुई है, एकदम अट्रैक्टिव लग रही है। और दूसरा है डल है, उसमें एक दो लाइट लगे हुए हैं, थोड़ा गंदा भी है, सुंदर नहीं लग रहा। तो आप किस दुकान में जाना चाहोगे, शॉप ए में या शॉप बी में, किस में जाओगे? टाइप ए और बी, किस में जाओगे? आंसर इज ए, एब्सोल्युटली, एवरीवन 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 इज राइटिंग ए। एब्सोल्युटली, कोई भी बच्चा भी होगा ना जिसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो भी जाएगा ए में, क्योंकि वहां पे अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, वहां पे ट्रस्ट आ रहा है कि यार इस, देखो अगर हम कई बार ना किसी खराब दुकान से कोई लेते, खराब इन दुकान से जिसमें लाइट नहीं होती, थोड़ी सी डल होती है, हम वहां से कुछ भी प्रोडक्ट उठाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी उठाते हैं, हम ऐसे उठा के ना भाई पहले डेट चेक करते हैं कि सही है या नहीं, क्योंकि उसकी लुक की वजह से, उसके प्रेजेंटेशन की वजह से, जो प्रेजेंट कर रहा है उसकी वजह से हम उसको जज कर लेते हैं कि बंदा सही भी है या नहीं। हम करते हैं नहीं करते, हम प्रोडक्ट का डेट वेट चेक करते हैं या नहीं करते हैं? वी डू, राइट? एब्सोल्युटली वी डू, या वी डू। सो अगर आपका लाइट वेट लगा है, अगर आप यही सेम चीज किसी बड़े ब्रांड में जा रहे हो, किसी बड़े मॉल में जा रहे हो, तो वहां पे हम चेक नहीं करते, क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है कि यार यहाँ पे इतना साफ सुथरा सब चीज है, तो यहाँ पे सही ही होगा, राइट? सो दैट्स द थिंग, इसीलिए आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, ताकि लोग जब आपके प्रोफाइल पे लैंड करें, वो आप पे ट्रस्ट कर सके, वो आपको बिलीव कर सके कि आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल रियल कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी एक बंदा आके यहाँ से ना, यहाँ पे आके आज कोई भी मान लो थम्स अप का कोई नया ब्रांड आया, कोई कोल्ड ड्रिंक्स का कोई नया ब्रांड है, आपने प्रमोट करा कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक्स ले लो। ठीक है, मैंने आपको वो प्रिविलेज दे दिया कि आपको भी लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। ठीक है, आप करोड़ों लोगों के सामने बोल रहे हो कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छी है, इसको पियो लो, और दूसरी तरफ वही सेम चीज विराट कोहली कर रहा है, तो किसकी बात लोग मानेंगे, आपकी या विराट कोहली की? द आंसर इज विराट कोहली, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल ब्रांड बना रखी है, उसने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है। तो वो भी एक दिन में नहीं बनी है, वो धीरे धीरे बनी है। ठीक है, सो इसीलिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड हो गया लीड जनरेशन। आप मान लो दुकान खोल लिए, चाय की दुकान खोल ली, या फिर आपने राशन का दुकान खोल लिया, कोई भी दुकान खोल लिया, तो यार जब तक दुकान खोलने से आपके पास इनकम नहीं आती है, आपने दुकान खोल लिया, दुकान खोलने से इनकम नहीं आती, इनकम तब आती है जब दुकान से कोई सामान आके खरीदता है, राइट? तो लीड मतलब वही होते हैं, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना दी, आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर दिया, अब वहां पे जब लोग लैंड करते हैं, आपकी पोस्ट कंटेंट, आप जब कंटेंट डालते हो, पोस्ट करते हो, जो कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आती है, कंटेंट वंटेंट डालना, तो उससे क्या होता है, कंटेंट बहुत लोगों को रीच जाता है, बहुत लोगों को दिखाता है। ठीक है, जिससे जिससे आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है, तो लोग आते हैं, वो देखेंगे कि यार ये प्रोफाइल तो बहुत अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, तो वो आपको डीएम भी करेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। तो वहां से आपकी लीड जनरेट होती है, वो लीड जनरेट होगी, वो आपसे पूछेंगे बिजनेस के बारे में कि आप क्या काम करते हो, कैसे पैसे कमा रहे हो, क्या है, उसको उनको आपने बिजनेस समझाया, फिर वो क्लोज होते हैं, यहाँ से आपकी होती है लीड जनरेशन। फिर आती है फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप मतलब सिंपल सी बात है, फॉलो अप मतलब आप सामने वाले पर्सन को रिकॉल करवा रहे हो। जब भी आप टीवी पे देखते हो ना कि कोल्ड ड्रिंक्स की एड, पिज्जा की एड बार बार क्यों दिखाता है यार? डोमिनोज को एड दिखाने की जरूरत है? आप मुझे खुद बताओ, डोमिनोज हो गई, थम्स अप हो गई, इनको क्या ऐड दिखाने की जरूरत है? हम जानते नहीं है डोमिनोज पिज्जा को, हम जानते नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स को, थम्स अप को? द आंसर इज यस, वी नो। बट स्टिल वो लाख रुपए क्यों खर्च करते हैं अपने एड्स के ऊपर? ताकि हम जब चिल मार के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वहां पे क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे एक एड आ गया, डोमिनोज पिज्जा, डिलीशियस पिज्जा,
तो यार दिमाग अब हिट किया, यार पिज्जा खाने का मन कर रहा है, वो आपको रिकॉल करवा रहा है, आपको पता है डोमिनोज, लेकिन आपके दिमाग में नहीं है, वो आपको रिकॉल करवा दिया डोमिनोज। आप क्या करोगे, फोन उठाओगे, स्विगी जोमेटो, आजा पिज्जा पार्टी हो जाए आज रात में। वी डू और नॉट, करते हैं नहीं करते हम इस तरह? या वी डू, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये चीज होती है रिकॉल करवाना, फॉलो अप। तो जब भी आप बिजनेस करते हो, लोगों ने आपसे पूछा कि बिजनेस क्या होती है, क्या आपने प्रेजेंटेशन शेयर किया उनको, इसके बाद आपको उनको रिकॉल करना होता है कि भाई मैंने आपको कुछ शेयर किया है। आपको बार बार अपना फेस ले जाना होता है, अपने आप को उनके सामने ले जाना होता है, जिससे उनको रिकॉल हो कि यार मैं इतना बिजी हूँ, लेकिन इस पर्सन से मेरी बात हुई थी, इसने मुझे एक वीडियो शेयर किया था, इसने मुझे कुछ बताया था बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो ये होती है फॉलो अप। फॉलो अप के लिए पूरी एक सेशन है कि किस तरह आप इफेक्टिव फॉलो अप करते हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट करते हो, ये चीज आपको पता चल जाएगी। बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि फॉलो अप कैसे, मतलब फॉलो अप का मतलब क्या होता है। चीज को बार बार रिकॉल करना ताकि आपके माइंड में बार बार आए। आप मान लो बैठ के देख रहे हो, आपके आपने कोल्ड ड्रिंक्स का ऐड देखा, तीन चार बार आपने इग्नोर किया, लेकिन पांचवी बार छठी बार जब बार बार आ रहा है ना, तो आपके दिमाग में थम्स अप बैठ जाएगा, या फिर स्प्राइट बैठ जाएगा। स्प्राइट, सही बात, सीधी बात, नो बकवास। आप जब नेक्स्ट टाइम कोल्ड दुकान पे जाओगे ना खरीदने के लिए, तो आपके दिमाग में वो जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठा हुआ है वो ऐड, वही आपसे परचेज करवाएगा कि भाई थम्स अप। आपको तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, मिरिंडा दिखेगा, ये दिखेगा, बट आप वही परचेज करोगे जिसका आपने सबसे ज्यादा ऐड देखा हुआ है। आपके दिमाग में वही आएगा, चल यार आज थम्स अप पी के देखते हैं, या फिर आज स्प्राइट पी के देखते हैं। तो दैट्स द पावर ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब जहाँ पे ट्रांजेक्शन डन होता है, जहाँ पे वो सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट करता है, एंड आप आपको उसको कोर्स का एक्सेस मिलता है, एंड यू गेट द कमीशन। ये होता है क्लोजिंग। सो दिस आर द 4 पिलर्स ऑफ लीड्स आर्क, जहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेसफुली कर सकते हो। ठीक है। Sir, I'm ready to promote, but without any income, who will trust me? The answer is, see, everyone will trust you. It's not about income. अगर आपकी बात सही है ना, कसक, या अगर आपकी बात सही है, तो यार इस हिसाब से तो ये चीज एक डेडलॉक हो जानी चाहिए। डेडलॉक मतलब लॉक हो गई, पूरी फंस गई। ना मेरे पास फर्स्ट इनकम आएगी, ना लोग ट्रस्ट करेंगे, ना लोग ट्रस्ट करेंगे तो ना मेरे पास इनकम आएगी। तो एवरी वन शुड बी एट जीरो। समझ में आया डेडलॉक का मतलब? आपका पॉइंट है कि मेरे पास एक भी इनकम नहीं है, तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब इनकम नहीं आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो फिर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये तो डेडलॉक हो गया ना। तो ऐसा नहीं होता। लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग, हो सकता है दो चार लोग ट्रस्ट नहीं करें, लेकिन इनकम होती है। लोग पैसे कमा रहे हैं, सबने जीरो से। ऐसा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई था यहाँ लीड साक में जिसको अयाज सर ने बोला यार तुमको मैं थोड़ा सा एहसान कर देता हूँ, तुम 10,000 रुपये लो, तुम्हारे अकाउंट में 10,000 मैंने फ्री में डाल दिया पहले से? ऐसा होता है? द आंसर इज नो। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है, हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। कैसे करता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट बिफोर दैट यू टेल मी, आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक कि आपको फर्स्ट सेल क्यों नहीं मिली? जिन्होंने अभी लाइक 5-6 डेज में स्टार्ट करा, या 1 वीक में स्टार्ट करा है, उनको आंसर करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने 1 वीक से पहले स्टार्ट करा हुआ है और अभी तक फर्स्ट सेल नहीं आई, जस्ट राइट योर रीजन कि आपकी फर्स्ट सेल क्यों नहीं आई अभी तक। क्यों नहीं आई आपकी फर्स्ट सेल? जस्ट राइट। आपकी फर्स्ट सेल क्यों, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी? ट्रू। नॉट बीइंग कंसिस्टेंट? आई डोंट हैव फॉलोअर्स? सेल्फ बिलीव नहीं है? सिचुएशन? lack of consistency is true. Because not getting leads. Okay, leads नहीं करते believe. Poor mindset. True. They don't trust. Profile optimize नहीं है. Okay. देखो दो तरह के यहाँ लोग हैं जो मुझे आंसर्स मिल रहा है ना। फॉलोअर्स प्रॉब्लम्स, फॉलोअर स्पॉन्सर ने लीव कर दिया, स्पॉन्सर ने लीव कर दिया, लैक ऑफ लेजीनेस। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेना स्टार्ट करो। यहाँ कुछ कुछ कमेंट ऐसे आए थे ना, देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सच बता रहे हैं कि देखो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम आप में है, किसी और को प्रॉब्लम देके फायदा नहीं है कि स्पॉन्सर ने लीव कर दिया, स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा। सिस्टम बना बनाया आपके पास है यार, स्पॉन्सर आके आपके मुंह में जाके खिलाया देगा? सिस्टम बना बनाया है, मेहनत करो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट करो कि अगर कुछ चीज हो रही है तो मेरे वजह से हो रही है, अगर कुछ चीज नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरे वजह से ही नहीं हो रही वो चीज। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या रेगुलर लर्निंग नहीं होती। एब्सोल्युटली, आप रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हो, सीखते नहीं हो। बिना सीखे इम्पॉसिबल है करना। मैं आपको बताऊं, मेरी बात
मैंने लीड तक स्टार्ट करा था ना, तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है? मैंने बीटेक कर रखा है, मुझे मार्केटिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बट मेरे अंदर ये था कि लोग कमा रहे हैं पैसे, कुछ तो बात है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ 1 सेकंड, इसके पहले जाने से पहले। मैंने कैसे स्टार्ट करा बिज़नेस? मैंने एक पर्सन का देखा था फेसबुक पर, ठीक है? उसने डाला था कि मेक मनी ऑनलाइन करके उसने एक पोस्ट डाला, ठीक है? ध्यान सुनना इसको। तो मैंने उसको कॉन्टैक्ट करा, ठीक है? मैंने उसको कॉन्टैक्ट करा कि ये है क्या चीज़? क्योंकि हम कहीं न कहीं बहुत बहुत जगह देखते हैं कि लोग सब पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने उससे कॉन्टैक्ट करा मैसेंजर पे। तो उसने मुझे कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने डिटेल भेजा। तो उसने मुझे वीडियो भेजा, जो कि वीडियो मैंने देखा नहीं। फिर क्या हुआ, 3-4 दिन बाद में मैंने वीडियो देखा। फिर देखते-देखते वो मुझे फ़ॉलो अप कर रहा था, मतलब करते-करते फ़ॉलो अप करते-करते एक दिन हुआ क्या ना, वो पर्सन ने शायद 8-9 हज़ार रुपए या 12 हज़ार रुपए कमाया हुआ था, ठीक है? फिर देखते-देखते उस पर्सन ने 1 लाख रुपीज़ कमा लिया। जब उसने 1 लाख रुपीज़ कमा लिया ना, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा भाई कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। मैं लेज़ीनेस दिखा रहा हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ कि बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, देखते हैं यार क्या जा रहा है। बट मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं, कुछ कुछ बड़ा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये हिट कर गया। तो मैंने कहा नहीं यार, अब तो स्टार्ट करना है। मैंने रात को, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने रात को 2 बजे मैसेज किया, मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैंने रात को 2 बजे मैसेज किया कि उस लाइक मतलब उस लेडी को मैंने मैसेज किया रात को 2 बजे कि आप अभी भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हो? तो उसने कहा, अब मुझे पता कर रही है, बट मैं एक तरीका होता है बात करने का। मैंने कहा, उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा ओके, टुमारो मॉर्निंग आई विल कनेक्ट ऑन कॉल अगेन, तो आई विल कॉल यू, मैंने उसको कहा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने कॉल करा, मैंने अपने डाउट्स वाउट्स क्लियर करे, फिर मैंने उस दिन स्टार्ट करा। मैं वही सोचता हूँ कि मैंने 1 महीना डिले कर दिया स्टार्ट करने में। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर की यार, करेंगे ना स्टार्ट, कल करेंगे, परसों करेंगे। बट अगर मैं 1 महीना पहले स्टार्ट कर रहा होता तो फिर मैं और भी ज़्यादा अर्निंग किया होता, ठीक है? तो ये रही थी मेरी स्टोरी। तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करने के बाद ही मुझे डर लग रहा था कि पैसे सच में बैंक अकाउंट में आते हैं, नहीं आते हैं? पैसे सच में पैसे आएँगे? क्योंकि बहुत सारे डाउट होते हैं स्टार्टिंग में, आप सबके डाउट होते हैं। बट जब मेरी फर्स्ट अर्निंग आई कुछ दिनों बाद और जब पैसे बैंक अकाउंट में आए ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, ये कंपनी सही है एंड पैसे आते हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है? ये सेम फीलिंग आपके साथ भी आ रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट कर लिया आपने, चीज़ों को जस्ट फॉलो करो, बहुत जल्द वो दिन आएगा जहाँ पे आपकी फर्स्ट अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में आ रही होगी। लेट मी टेल यू कि आप क्यों फेल होते हो, ठीक है? आपकी फर्स्ट इनकम क्यों नहीं आ रही, लेट मी टेल यू। तो बहुत सारे रीज़न है, मैं कुछ रीज़न नोट डाउन किया हूँ। देखो सबसे लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ कहते हैं ना कि ये अच्छी भी है, खराब भी है। वो ये है लो इन्वेस्टमेंट। इस बिज़नेस में आप बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो। ये एक अच्छी बात भी है, एक नेगेटिव बात भी है। नेगेटिव बात ये है ना कि अगर आपने लाखों रुपए अपना लगाया होता बिज़नेस में ना, तो यार आप चाह के भी बिज़नेस छोड़ नहीं पाते और चाह के भी आप लेज़ीनेस नहीं दिखा पाते। आपको काम करना पड़ता है क्योंकि लाखों रुपए लगे हुए हैं, जीना हराम हो जाता है आपका। यहाँ पे आपने लगाया 2-4 हज़ार, 5 हज़ार लगा दिया। यार ठीक है ना, लगे हैं, काम करेंगे जब मर्ज़ी आराम से। तो ये लो इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ठीक है ना, कर लेंगे बाद में, तो वो एटीट्यूड नहीं आती। अगर लाखों रुपए लगी होती ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि यार मैं बिज़नेस को एक दिन भी ऑफ करके दिखाऊँ, क्योंकि आपके लाखों रुपए लगी है, ठीक है? सेकंड हो गई कि व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी, या लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे अंकल क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव दोस्त लोग क्या सोचेंगे। मैं अभी मेरे 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 साथ एक पर्सन ने अभी स्टार्ट करा, वो मुझे ये कह रही थी कि यार मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, बट अब मैं स्टोरी पे लगाऊँगी, मेरे दोस्त क्या, मतलब मेरे दोस्त लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। मैंने कहा भाई क्या क्या बच्चों की तरह बात कर रहे हो तुम? दोस्त मज़ाक उड़ाएँगे मतलब? तो फिर देखो 2 चीज़ें हैं, आप मज़ाक समझ लो या फिर अपने घर पे ये समझ लो कि आपके घर पे रोटी-चावल कैसे आएगा, इतना समझ लो। अगर दोस्त लोग आपके घर पे रोटी-चावल ला के देंगे तो फिर आप मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका चॉइस है कि आपको अपने रोटी-चावल देखना है या फिर दोस्त क्या सोचेंगे, दोस्त मज़ाक उड़ाएँगे, वो भी आप सोच रहे हो कि मज़ाक उड़ाएँगे, उसको लेके आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो ये चाइल्डिश वाली चीज़ होती है। जो सोचेंगे वो सोचने दो, ठीक है? ओके। प्रोक्रेस्टिनेशन, नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ये कि आप डिले करते हो, कल करेंगे, परसों करेंगे, यार ठीक है कर लेंगे ना। अच्छा ट्रेनिंग देखना है? यार कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। यार थोड़ा अभी देखो ना, अभी कितने सारे लोग लेट के देख रहे होंगे ट्रेनिंग पे, सो-सो के देख रहे होंगे, घूमते-फिरते देख रहे होंगे, ठीक है? कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, आप दूसरों से कंपेयर करते हो कि यार मैंने स्टार्ट करा, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, उसकी अर्निंग हो रही है। भाई सबकी लाइफ़स्टाइल अलग होती है, सबकी बैक बैक हसल जो होती है ना, अलग होती है। सबकी मेहनत आपको दिखती नहीं है, आपको सिर्फ रिज़ल्ट दिखता है और आप कंपेयर करते हो। अपने आप से पूछो कि आप मेहनत कर रहे हो? डोंट कंपेयर योर फर्स्ट डे विद समवन्स चैप्टर 20, अपनी चैप्टर 1 को किसी किसी के चैप्टर 20 से कंपेयर मत करो। आपको सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन ही मिलेगा, आप डिस्करेज ही होगे। सो
डोंट कंपेयर, लर्न। आप उनको ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो, जो भी टॉप अर्नर्स है उनको सीखो, उनको देखो क्या कर रहे हैं, उनसे सीखो, ऑब्जर्व करो। सेल्फ डाउट कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, यार होगा नहीं होगा, बिलीव लेके आओ, मैं बताया ना, बिलीव बिलीव लेके आओ कि होगा। अगर यू कैन बिलीव इट ना, आप कर सकते हो। देखो कोई भी चीज ना 2 बार एग्जीक्यूट होती है, 2 बार होती है एग्जीक्यूट। एक बार आपके माइंड में होती है, उसके बाद जाके रियलिटी में एग्जीक्यूट होती है। तो यार माइंड में जब तक आप नहीं कर पाओगे तो रियलिटी में भी नहीं होगा। तो सेल्फ डाउट से बाहर निकलो और अपने माइंड में बिलीव लेके आओ कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं महीने हफ्ते का 20,000 कमा सकता हूँ, इन द वेरी फर्स्ट वीक में मैं कमा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉट कंसिडरिंग इट एज अ रियल बिजनेस। आप सोचते हो यार ऑनलाइन बिजनेस रियल बिजनेस नहीं है, चिल मार के जब मर्जी टाइम होगा देंगे, आराम से चिल मार के काम करेंगे, तो बिजनेस भी आपको चिल मार के काम देता है। इसको एज अ रियल बिजनेस ट्रीट करो, एक बिजनेस में आप इन्वेस्ट किए हो, एक चीज सीखने आए हो, तो यहाँ से बेस्ट लेके जाऊंगा, कम से कम 1 लाख तो कमाना ही है मेरे को, 1 लाख रुपए, उसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है। 1 लाख तो गोल बना लो कि 1 लाख तो कमाना ही कमाना है। 1 लाख, 1 लाख कमा के लीड्स आके प्लेटफॉर्म पे अपना एक ये अपना एक पोस्टर बना के तो जाना ही जाना है। 1 लाख का तो पोस्टर बनवाना ही है। यहाँ पे आया हूँ तो मैं कुछ तो छाप छोड़ के जाऊंगा। ये अपने सीने में एक आग लगा लो कि भाई करना ही करना है। नॉट कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते, इतने सारे ट्रेनिंग्स पड़े हुए हैं, लीड्स का पोर्टल खोलो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो। जितने ट्रेनिंग्स, जितने हॉल ऑफ फेम हो रखे हैं हमारे इंटरनल ट्रेनिंग, जितने ट्रेनिंग्स देखोगे ना उतनी नॉलेज मिलेगी आपको, क्योंकि हर एक ट्रेनिंग में कोई ना कोई अचीवर्स, कोई ना कोई टॉप अर्नर आके आपको सिखाया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेटिंग फॉर परफेक्शन। या मैं वीडियो कैसे बनाऊं, मेरे पास तो ये कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यार डजेंट मैटर, आपका दीवार टूटा हुआ है, आपका कुछ गंदा है, आपका स्टेबल नहीं है, डजेंट मैटर। जैसा कंडीशन है उसमें बनाओ, जैसा कंडीशन है उसी में वर्क करो। परफेक्शन का वेट करोगे, परफेक्शन इज एन इल्यूशन, परफेक्शन कभी नहीं आता है। मैंने पीछे वो लाइट लगा लिया, ये लगा लिया, अभी क्या परफेक्ट हो गया? नहीं, अभी भी स्कोप है परफेक्ट करने का, अभी चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। देर इज नो देर इज इट्स अ ट्रैप बेसिकली। देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन, परफेक्शन इज एन इल्यूशन। आप जितना परफेक्ट हो जाओ, स्टिल देयर विल बी अ स्कोप टू मेक योरसेल्फ मोर परफेक्ट। तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, जितना आता है। आपकी वीडियो रील्स अच्छी नहीं बन रही, डजेंट मैटर, जैसे बनने डालो तो सही पहले यार। धीरे धीरे परफेक्शन आता है, इंप्रूवमेंट होती है। फर्स्ट डे से आप कंपेयर करोगे कि मैं किसी के आपने किसी का रील देखा, बहुत अच्छा रील है, आप बोलोगे मुझे वैसे डालना, आप परफेक्शन में लग जाओगे। नहीं, आप जैसा है वैसे डालना स्टार्ट करो। आप अगेन वही गलती कर रहे हो, अपनी चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहे हो। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। एंड बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर, बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। अपने आप को प्रमोट करो, अपने बिजनेस को प्रमोट करो, भाड़ में जाए दुनिया, कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है। ठीक है, जो भी काम करते हो अपने सोशल मीडिया पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, इधर उधर जहां भी है दुनिया को दिखाओ। क्योंकि अगर आप 4 दीवार के बीच में बैठ के कुछ कर रहे हो ना, दुनिया को पता नहीं चलेगा, ना ही आपको 1 रुपया मिलने वाला है। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे ड्राइंग बनाते हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो, 4 दीवार में बैठ के गाना गा लो, 4 दीवार के बैठ के आप ड्राइंग बना लो, दुनिया को पता नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जिंदगी में। दुनिया को दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको वैल्यू मिलती है अपनी। ठीक है, तो बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। भूल जाओ कि कौन क्या सोचेगा, शर्म बिल्कुल नहीं करना। मैक्सिमम तो शर्म के मारे ही बिजनेस नहीं कर पाते कि मैं कौन क्या बोलेगा, यार उसने ये सोचा, उसने वो सोचा। बी अ शेमलेस, शेमलेस मतलब शर्म को मोड़ मार के फेंक दो, मैं बेशरम हूँ एकदम। बी लाइक अ किड, बताया ना, बच्चे की तरह। आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, जमीन पे सोना पड़े मैं सोऊंगा, मेरे को जिद करना मैं करूंगा। मैं इतना नहीं सोचूंगा कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। यार अल्टीमेटली जो देख रहा है वो कहीं अपने काम में बिजी हो जाएगा, मुझे जो चाहिए मुझे मिल गया आइसक्रीम। ठीक है, तो बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। आर यू गोना बी शेमलेस सेल्फ प्रमोटर, यस और नो? आर यू गोना बी शेमलेस सेल्फ प्रमोटर? आई वांट एवरीवन टू राइट यस। एकदम यस, एकदम यस, एब्सोल्युटली 100%। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, भूल जाओ कौन क्या बोलता है यार, आपके रिलेटिव देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बाहर में जाओ, कोई नहीं जाता। जब आप पैसे कमाओगे वो भी आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे को मना करा था कि यार मैं ये सब बेकार नहीं करना, आज वो खुद आके बिजनेस कर रहे हैं। तो टाइम आता है, सबका टाइम आता है। ठीक है, ओके। देखो, मैं आपको ये लाइव स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, फर्स्ट सेल जो आप लेके आओगे ना, कैसे लेके आना है? देखो, आपने सोशल मीडिया पे सारी चीजें प्रमोट की, लीड आपके पास आएंगे। ठीक है, आप कंटेंट डालोगे, कंटेंट डालने के बाद आउटबाउंड मार्केटिंग होती है, इनबाउंड होती है, आउटबाउंड होती है, बहुत सारी चीज होती है। वो आपको इंटरनल टीम ट्रेनिंग में मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, इंटरनल टीम ट्रेनिंग। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इंटरनल टीम ट्रेनिंग। उसको जब आप क्लिक करोगे, उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। उसमें 3-4 वीडियो है लीड जनरेशन के ऊपर। ठीक है, लीड जनरेशन के ऊपर तुम्हारे बहुत सारी वीडियो है। टीम, उस
वीडियो को देखना, वहां तुम्हें समझ में आ जाएगी लीड कैसे जनरेट करना है। मैंने बताया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो मैं भेज दूंगा, लीड जनरेशन की वीडियो तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, फॉलो अप की वीडियो भी मिल जाएगी उसमें। ये 4 चीज कर लोगे, क्लोजिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई लीड तुम्हारे पास आती है तुम उससे व्हाट्सएप पे कैसे बात करोगे। मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, ठीक है। देखो, पहली वाली स्क्रीनशॉट दिख रही है, हे थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी विकास दिस साइट। अभी यहाँ विकास की जगह अपना नाम लिख देना, ठीक है। And I'm a software engineer and affiliate marketing coach and digital entrepreneur, okay। तो ये जो कंटेंट है ना, इसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो, अगर मान लो आप ये बीटेक कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख दो आई एम परसुइंग बीटेक, आई एम परसुइंग बीटेक, सॉफ्टवेयर की जगह आई एम परसुइंग बीटेक। यहाँ विकास की जगह अपना नाम लिख दो, और ये चेक ऑल प्रूफ इन माई इंस्टाग्राम हाईलाइट्स, यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दो, ठीक है। ये जब भी कोई लीड आएगा आपके पास, हेलो भेजा उसने, कुछ भेजा, तो आप उसको ये वाली चीज भेजोगे, फर्स्ट वाली, ठीक है। सेकंड, जब उसने आपको डिटेल भेज दिया, अपना नाम, प्रोफेशन, एज और प्लेस उसने लिख के भेज दिया, आप उसको भेजोगे ये वाली, फर्स्ट वाली, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स, ओके, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स, this is about affiliate marketing through which you can earn online by working 2 to 3 hours a day. Do you have any prior knowledge about affiliate marketing business? जब आप इसको ये भेजोगे ना, आपने उसको एक्नॉलेज किया कि थैंक्स अपने डिटेल्स भेजने के लिए, एंड आप उससे पूछ रहे हो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, आपने थोड़ा नॉलेज दिया एंड आप उससे पूछ रहे हो क्या तुम्हें पता है अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। यहाँ पे 99% लोग आपको बोलेंगे कि मुझे नहीं पता, तो आपको ये नीचे वाला भेजना है, ठीक है। आपको नीचे वाला भेजना है, नो वरीज, आई एम सेंडिंग यू द वेबिनार लिंक, ओके, इट्स ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। अभी 25 मिनट्स की होगी, इसको 30 के हटा के 25 कर देना, ठीक है। या अगर आपकी पर्सनल वीडियो रहेगी, जो भी जितना भी टाइम रहेगा वो टाइम लिख देना यहाँ पे। प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग इट सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू वांट टाइप यस, आपने उसको लिख दिया कि इफ यू वांट टाइप यस, जैसे वो यस टाइप करेगा, आप ये वाली वीडियो उठा के उसको दे देना, उसको कॉपी पेस्ट करके डाल देना यहाँ पे नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, अपना नाम लिख देना, यहाँ पे भी अपना नाम लिख लेना, ठीक है। इसको भेज देना, बस आपका काम खत्म। अब जब वो वीडियो देखेगा, आपको खुद कांटेक्ट कर लेगा कि यार यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यू हैव 12 hours टू वॉच दिस वीडियो। 12 घंटा में वो खुद आपको कांटेक्ट करेगा कि यार मैंने वीडियो देख लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है। बस आप नेक्स्ट स्टेप को गाइड कर देना कि नेक्स्ट स्टेप कैसे क्या करना है, कि कौन सी सबसे पहले आपको उससे ये पूछना है कि जो आप, अगर उसने कहा वीडियो देख लिया, तो आप उससे ये पूछोगे कि ओके आपने वीडियो देख लिया, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे ये बताओ कि इस वीडियो में 3 पैकेजेस के बारे में बताए गए थे, उन 3 पैकेजेस का नाम और उनका प्राइस। ये आप पूछोगे इसलिए टू वैलिडेट कि सामने वाले पर्सन ने सच में वीडियो देखा है या नहीं देखा है। तो अगर उसने पैकेज का नाम और प्राइस सही बताया, इसका मतलब सच में उसने वीडियो देखा है, राइट, इसका मतलब सच में उसने वीडियो देख रखा है। तो इस तरह से आप उससे बात करोगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका। चलो परफेक्ट, मैं आपको ये कंटेंट भी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, चलो खुश हो जाओ। ठीक है, ये इस कंटेंट, तो ये आपको इस तरह बात करना है, बहुत सिंपल में, बहुत टू द पॉइंट आपने बात कर लिया, ठीक है। अब देखो, जब भी आपके पास कोई लीड आएगा, इस स्टार्टिंग में जब आप सोशल मीडिया पे डालोगे ना, कुछ भी पोस्ट डालोगे, मैंने एक एग्जांपल दिखाया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह आप अपनी फोटो लगा के एक पोस्टर बना सकते हो इस तरह, ठीक है। जब भी आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो लोग आपके पास आएंगे, मैसेज करेंगे। जनरली स्टार्टिंग में जो आपके नोन लोग होते हैं ना, वही मैसेज करेंगे क्या चीज़ है, कैसे है, ठीक है। तो आपने उनको ये पुरानी वाली, ये वाली जो चीज़ है, आपने उनको भेजा, ये सारी डिटेल्स डिटेल्स लेके आपने उनको प्रेजेंटेशन भेज दिया। अगर वो आपको कहते हैं नो, ठीक है, अगर वो आपको कहते हैं कि अभी नहीं करना, देखो स्टार्टिंग में लोग आपको नो बोलेंगे क्योंकि आपके पास रिजल्ट नहीं है, आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। स्टार्टिंग में नो मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो नो ही बाद में जाके यस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो आपको नहीं बोले बाद में जाके वो स्टार्ट करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नो बोला लेकिन बाद में स्टार्ट किए। तो जब भी कोई आपको नो कहेगा ना, तो सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी अपना लो, उसको बोलो ठीक है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपको अपना टाइम ले लो, ठीक है। बट आप एक काम करो, अभी जैसे अभी बहुत लोग की जॉब जा रही है, कोविड आने के बाद से बहुत लोग की जॉब जा चुकी है and बहुत सारे लोग घर बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली ये लाइन बोलना कि बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है। तो आप एक काम करना, तो ऐसे आप जो मेरी ये पोस्टर है ना, आप अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा दो, ठीक है। हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा हो जिसको काम की जरूरत है, उसको कुछ काम मिल जाए, वो उसको काम मिल जाएगा एंड वो आपको दुआ देगा, ये नो आपको ब्लेसिंग्स देगा कि आपको वैसे काम मिल गया, किसी नीडफुल की हेल्प हो जाएगी। इस तरह बोल के आप ये पोस्टर देख के उसको उसकी स्टोरी पे लगवा देना। मान लो 10 लीड आपके पास आए और 10 ने आपको नो बोला, तो ये स्ट्रैटेजी उनको दे देना कि भाई ये आप लगा लो, क्या पता आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा पर्सन हो जिनको काम की जरूरत हो और उसको एक काम मिल जाएगा, ठीक है।
तो वो अपने स्टोरी पे लगाएगा, तो वहां से 10-15 लीड और आपके पास आ जाएंगे। तो उसको बोलते हैं जनरेटिंग लीड बाय लीड, जनरेटिंग लीड थ्रू लीड। आपके जो लीड है उसी से आप और लीड जनरेट कर रहे हो। और इससे एक और चीज होती है, जब वो देखता है ना कि ये 10-15 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि ये भाई है क्या है क्या है क्या, तो उसको भी कहने का लगता है कि यार मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी आपके पास आके फिर दोबारा ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास लीड की कमी नहीं होगी। और एक चीज सोच लो यार, कम से कम तुम्हें 100 लीड जनरेट करना है। ठीक है, 100 लीड जनरेट करने हैं। आज के डेट में जो भी टॉप अर्नर है वो दिन दिन के 100-150 लीड जनरेट कर लेते हैं आराम से। ठीक है, आपको अपने 10-15 दिन के अंदर 100 लीड जनरेट करने हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, 15 दिन के अंदर अगर 100 लीड जनरेट करने हैं, मतलब आपको दिन के 6 लीड चाहिए बस, 100 हो गए। अगर 100 लीड जनरेट हो गए ना, ट्रस्ट मी, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आपके अगर 100 लीड जनरेट हो गए ना, आपकी फर्स्ट सेल आने से कोई रोक नहीं सकता। कोई कैलकुलेशन नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। आपने अगर जिस दिन 100 लीड जनरेट कर लिया ना, उस दिन आपके सेल्स निकल जाएगी, 2 से 4 सेल्स तो निकल ही जाएगी। ठीक है, सिर्फ फोकस करो अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे, अपने लीड जनरेशन पे, और उसी लीड को यूज करके दोबारा से लीड जनरेट करो। ठीक है, इस तरह लीड जनरेट करोगे, लीड्स पे लीड आती रहेगी, और फिर वहां से जो लीड आएगी उनको फिर बोलना कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई होगा तो उनको लगा दो, स्टोरी लगा दो, तो वहां से आपके पास लीड लीड आती रहेगी। और जिस दिन 100 लीड हो जाएगी ना, उस दिन आपके पास सेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है, यहाँ पे आउटबाउंड होता है, फॉलो अप होता है, ये सब कैसे करना है ये आप ब्रॉडकास्ट की जो ट्रेनिंग है वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट डालो, लीड जनरेट होगी। समझ में आया आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, 100% आपकी सेल्स आएगी आएगी। नो वन कैन स्टॉप यू इफ यू गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। नो वन कैन स्टॉप। ओके, तो देयर आर सम टिप्स दैट आई एम गोना गिव यू। ठीक है, या सेम पोस्टर कॉपी करके बना लेना यार, कैनवा में जाना, सेम पोस्टर मेरी फोटो हटा के अपनी फोटो लगा के बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा नंबर हटा के अपना नंबर डाल देना। ठीक है, देखो सम टिप्स फॉर द बिगनर्स। ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग योर लीड्स ऑन व्हाट्सएप। कभी भी इंस्टाग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे बात करने की बात मत करना, उनको सीधा बोलना कि मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको व्हाट्सएप में डिटेल शेयर करूंगा। अगर वो कहेगा नहीं व्हाट्सएप में, तो उनको बोलो भाई देखो ऐसी बात है ना कि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हम सबसे शेयर नहीं कर सकते लिंक, आपका डॉक्यूमेंट आपका टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे नहीं होता है, तो वो व्हाट्सएप पे करना पड़ता है, आप शेयर करो। ठीक है, और अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी ना, तो लोग आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगेन, डोंट कंपेयर योर चैप्टर डे 1 विद समवन्स डे 20। सिंपल सी बात है, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, दूसरों को सीखो, उनको ऑब्जर्व करो कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, और एक डेमो रजिस्ट्रेशन कर लेना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप जब लॉन्च पैड देखोगे ना, लीड्स लॉन्च पैड, तो वहां मैंने बताया कि किस तरह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब भी आप करोगे तो मैं ट्राई करना कि रजिस्ट्रेशन कॉल पे करवाओ। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू क्लोज ओवर कॉल। कॉल पे जब भी आप जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सामने वाले को ट्रस्ट होगा कि ये बंदा जेन्युइन है, क्योंकि कॉल पे बात होती है, बात होने से थोड़ा जेन्युइनिटी बढ़ती है। ठीक है, ओके, क्लोजिंग मींस ट्रांजेक्शन शुड हैपन। क्लोजिंग मतलब ये नहीं होती, बहुत लोग ये सोचते हैं कि लीड आ गई मतलब क्लोज हो गई, नहीं, मतलब जब वो पेमेंट करेगा तब जाके आपकी क्लोजिंग्स होती है। ठीक है, डोंट प्रमोट एटलीस्ट 3। देखो यार, जिस दिन जब तक आपको ये कन्विक्शन नहीं आएगा कि मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे ये चीज आ गई, नॉलेज आ चुकी है, तब तक अपनी स्टोरी पे प्रमोट मत करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बिजनेस ज्वाइन करते ही, आज ज्वाइन किया, आज से प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए। भाई प्रमोट तो कर लोगे, लीड भी आ जाएंगे, लेकिन उनको समझाओगे क्या? आपके पास खुद ही नॉलेज नहीं है। तो 3 से 5 दिन अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ताकि आपके पास नॉलेज आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पूरी नॉलेज आ जाएगी 3 से 5 दिन में, बट जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है उतनी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सफिशियंट है। डोंट रश बिहाइंड मनी। पैसे के पीछे मत भागो कि पैसे आ जाए पैसे आ जाए। अपनी लर्निंग पे फोकस करो, चीजों को सीखो, चीजें सीख जाए। देखो यार, सिंपल सी बात है, आज आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज कम है। अगर मेरी जो ब्रेन है, मेरे पास जितना नॉलेज है, अगर ये नॉलेज आपके पास आ जाए, क्या आप अर्निंग कर पाओगे? येस और नो? जस्ट टाइप येस और नो। अगर मेरी जो नॉलेज है इस इंडस्ट्री को लेके, अगर वो नॉलेज आपके पास आ जाए, तो आप सेल्स कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस यस यस, एब्सोल्युटली यस, आप कर पाओगे। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अंडरस्टैंड करो, डिफरेंस क्या है नॉलेज का। मेरा जो नॉलेज है और आपका जो नॉलेज है, उसमें गैप है। मेरी नॉलेज ज्यादा है, आपकी नॉलेज अभी कम है। ठीक है, बट आप मेरे को मैच कर सकते हो, अपने ऊपर मेहनत करके, ट्रेनिंग्स अटेंड करके, सेशन को देख के, उस नॉलेज को आप ग्रैब कर सकते हो। जब वो सारी नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगी ना, तो आप मेरे से भी अच्छा भी सेल्स कर सकते हो। ठीक है, ओके, फोकस शुड बी ओनली ऑन लर्निंग। सिंपल सी बात है, लर्निंग पे फोकस करो, सेल्स तो दबा के आएगी बाय प्रोडक्ट। ओके, मैं आपको कुछ ट्रेनिंग रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले लीड्स आर्क लॉन्च पैड, मेरी खुद की ट्रेनिंग है लीड्स आर्क लॉन्च पैड, वो आप देखना। उसके बाद द आर्ट ऑफ सेलिंग बाय सी उपाध्याय, वो आप देखोगे। उसके बाद लीड्स आर्क अफिलिएट एडवांस सेल्स मास्टरी बाय शिवम गुप्ता। ठीक है, ये देखना।
उसके बाद जितने भी ट्रेनिंग्स हैं, मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, कोर्सेज तो आप अपने हिसाब से देखना। उसके बाद जितनी भी ट्रेनिंग्स है ना, जो मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ इंटरनल लाइव ट्रेनिंग की, वो आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगा। आप जब डैशबोर्ड ओपन करते हो आपको दिखेगा लाइव ट्रेनिंग्स करके, वीकली लाइव ट्रेनिंग्स, वहाँ पे क्लिक करके आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ पे वो सारे ट्रेनिंग्स देखो। अपने गोल बना लो कि हर एक दिन, एटलीस्ट अपने 10 दिन तक ना, अगले 10 दिन तक मुझे कोई सेल्स नहीं करना, कोई प्रमोट नहीं करना, कुछ नहीं करना। अच्छा, अगले 10 दिन तक मैं हर दिन एक ट्रेनिंग देख के सोऊंगा, एक ट्रेनिंग देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा। ट्रस्ट में, अगर ये चीज आपने कर लिया ना यार, फोड़ दोगे आप, फोड़, लिटरली बता रहा हूँ, फोड़ दोगे यहाँ पे एकदम। तो अपनी ट्रेनिंग अटेंड करो, हर दिन एक एक ट्रेनिंग देखो, हॉल ऑफ फेम देखो, हर एक दिन एक एक 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, देखो आपकी नॉलेज बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगी। जितने भी टॉप रनर, सबका निचोड़ आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, और आग लगा दोगे आप। सो दैट्स ऑल, आई होप you are good to go. First go and implement all those things, and you will get the result. Okay, I hope you like the session. So कैसा लगा सेशन, मजा आया आपको, नॉलेज मिला कुछ? बेस्ट सेशन, थैंक यू, बहुत डेप्थ नॉलेज मिली। ग्रेट 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 ग्रेट, इसलिए सेशन करते हैं यार, ताकि आप लोग को नॉलेज मिले, आपको मजा आए, एंजॉय करो आप, ठीक है। बस गो इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग, जितने भी आपकी चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, फोकस करो सीखने पे, ठीक है। जहाँ भी डाउट्स होंगे लिख के रखो। अभी तो काफी लेट हो गया, आज हम Q&A नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट डे, अभी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी मैं Q&A रखूंगा, जहाँ पे मैं आपसे इंटरैक्ट करूंगा डायरेक्टली। जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे लिख के रखो, आज की जो ट्रेनिंग होगी लिख के रखो। अभी 3-4 दिन में ही करेंगे Q&A, जहाँ पे सिर्फ इंटरैक्ट करेंगे, आप क्वेश्चंस पूछोगे, मैं आपको आंसर करूंगा उस क्वेश्चंस का, ठीक है। काफी सपोर्ट, थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 यार, गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स पढ़ के, मतलब बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हो। बट मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर आप इस सारे चीजों को इम्प्लीमेंट करके अपने लिए रिजल्ट लेके आओगे। आई विल बी द हैप्पीस्ट पर्सन, ओके। तो दैट्स ऑल गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट वीक या फिर कमिंग डेज में, ठीक है। तब तक आप जो भी आज सीखे हो उसको फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली विल गेट द सक्सेस, ओके। ऑल द बेस्ट।